आवाज आ रही है? अब आ रही है। अब आवाज आ रही है? अब तो आधी कहानी तो निकल चुकी। खैर, कहां थे हम? तो सर, कंपनीज अपने नाम पे या कोई बिजनेस अपने नाम पे भी असासे, बिजनेस अपने नाम पे असासे रख सकता है। क्या कर सकता है? बिजनेस अपने नाम पे ये जो चीजें हैं उनको अपने नाम पे रख सकता है। अब सर, ये क्या चीजें होती हैं? आए सर, इसको हम करते हैं डिस्कस। सर, एक बिजनेस खोलना चाह रहा हूं, कोई वॉलंटियर? लड़कों में बहुत होता है। हर्षिया, आपका अगली दफा में ले लेंगे। हर सर, किस चीज का बिजनेस करना है बेटा? कार्स का। सिविक की शौकीन है। खैर, हर्षिया, कार्स का मतलब रेंट अ कार करनी, क्या करना है? हाँ, सेल। हर्षिया या सेट हो गया। सर, एक हर्षा कार क्लब, इन्होंने हर्षा कार क्लब के नाम से इन्होंने कहा सर मुझे गाड़ियां का बिजनेस करना है, गाड़ियों का बिजनेस। अब बेटा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा बिजनेस का? कोई भी बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी और ने अच्छा वर्ड दिया, प्रॉफिट कमाना। सर, हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हर बिजनेस का क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना। पैसा कमा रहे हो मगर नुकसान कर रहे हो, आमदनी हो रही है, खर्चे ज्यादा है, नुकसान ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो सर, हर बिजनेस का क्या मोटिव होता है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सालों के साथ साथ चलते चलते क्या होता रहे? हमारा प्रॉफिट क्या होता रहे? बढ़ता रहे। अब बेटा हर्षद, तुम्हें अगर प्रॉफिट कमाना है, कैसे कमाओगी? ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा, प्रॉफिट कमाना। कैसे बिजनेस रन करोगी? सेल करके। सेल क्या करोगी? कार्स। तो अभी आप उठो, एक रोड से गाड़ी खरीदो और रोड पे ही बेचना शुरू कर दोगे? नहीं। पहले, सर, ऑब्जेक्टिव मैडम का क्या है? मुनाफा कमाना। बिजनेस किसी का करेंगी? गाड़ियां खरीद फरोख्त करके। बिजनेस किसी का करेंगी? गाड़ियां खरीदेंगी और बेचेंगी। मगर सर, गाड़ियां खरीदने बेचने के लिए पहले क्या चाहिए? क्या चाहिए? जगह चाहिए, ताकि लोग वहां पर आके क्या कर सके? लोग वहां पर आके क्या कर सके? देख सके, टेस्ट ड्राइव लेंगे, गाड़ी को देखेंगे कि सही है या नहीं है, ताकि कल को गाड़ी में कोई मसला हो तो आके गिरबान भी तो उस जगह पे आके पकड़ सके। हाँ, ऐसा ही नहीं है? बिल्कुल ऐसा। तो क्या करूं अभी मैं? जगह या लड़का कोई अच्छा सही हो? नाम चेंज कर दिया। मजा नहीं आ रहा। थोड़ा समझ जाना मैंने क्यों नाम चेंज किया। कौन है भाई? सही, तेरा नाम हो गया यार। कौन जिसका नाम अभी, किस लड़कों का नाम अभी तक यूज नहीं हुआ? हाथ तो खड़ा करो। तेरा नहीं हुआ, तेरा नहीं हुआ, तेरा नहीं हुआ। मुल्ला, तो शक्ल से बड़ा डैश लगा, तेरी गाड़ी में तिनका होगा, लिया मामला की तरह। नाम बता अपना। फिजा, उजैर, एक्स का एक्स। ठीक है सर। अब सीन क्या हुआ? उजैर भाई, गाड़ियों का बिजनेस करना है, कुछ और करना है? मोबाइल मोबाइल का करना है, क्या करना है? कार से करना है, कार से करना है। अब उजैर बेटा, उन्होंने तो जो कहा वो कहा, अब तू बता। गाड़ियां खरीदने के लिए जगह चाहिए, तो फौरन जाके जगह लेगा। फौरन जाके जगह लेगा। देगा क्या आगे? हाँ, क्या करेगा? कैश। तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? गाड़ियां खरीद बेच के पैसा कमाऊंगा, मुनाफा कमाऊंगा। मगर सबसे पहले खुद क्या करना पड़ेगा? कैश लगाना पड़ेगा। तो सर, सबसे पहले इसको क्या चाहिए? कैश। अब बेटा, ये कहां से लेकर आएगा? कहां कहां से तू पैसा लेकर आ सकता है बिजनेस के अंदर? सर, एक तो कह रहा है शायद मैं लोन ले लूं, उधार ले लूं।
अब चाहे चाचा से लूं, फुप्पा से लूं, मामा से लूं, बाप से लूं, बैंक से लूं, गवर्नमेंट से लूं, उधार ले लूं। क्या ले लूं? एक तो होता उधार। दूसरा, हाँ बेटा तो सोल प्रोप्राइटर है, देखो ना ऊपर पार्टनरशिप नहीं लिखा। उजैर के साथ कोई नाम जोड़ा है अभी तक? नहीं, अभी उजैर सिंगल बंदा है भी सिंगल, बिजनेस भी सिंगल। ऑफिशियली तो सिंगल ही होगा ना तू, अनऑफिशियली पता नहीं कितनी जगह तूने अकाउंट खोले होंगे, उसको छोड़ते हैं। ऑफिशियली तो अभी सिंगल है और तू बिजनेस भी सिंगल ही कर रहा है। अब कैश कहां कहां से ला सकता है? एक तो लोन हो गया, उधार मांग के आ गया। दूसरा, अपने पास से। सेविंग वेविंग नहीं देखते कि गुल्लक गुल्लक तोड़ेगा। ओन, खुद ओनर, खुद ले आए। या तो लोन ले लिया जाए या ओनर। अच्छा सर, एक बात सुनना सर, ये जो मैंने लोन लिखा है ना, इसका मतलब है कि उजैर कार क्लब ने लोन लिया। ये लोन का क्या मतलब हुआ? उजैर कार क्लब ने लोन लिया है सर। उजैर कार क्लब को लोन में नहीं करना ना साइन, दिखाओ। अच्छा, वो साले ने कोई पेज दो यार। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मुर्गा आया, मुर्गा आया, मुर्गा आया। अपनी क्लास का नहीं है ये? मार्च बैच की हो? मैं महंगा तो हूं नहीं यार। मार्च बैच की हो? तो क्या क्या कर रहा है? क्या कर रहा था? तुम उसके वकील हो? बेटा जोर से बोल। लाइब्रेरी में जगह नहीं थी? सही, बैठ जा, पढ़ पढ़। सर, अब बिजनेस को उसके नाम पे भी क्या मिलते हैं? लोन मिल जाता है। अब सर, ये जो लोन है, अगर मैं लोन कहता हूं तो इसका मतलब है कि उजैर कार क्लब ने लोन दिया है। एक बात याद रखना, अकाउंटिंग में हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, ओनर्स की अकाउंटिंग नहीं करते। हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं? हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस का हिसाब किताब रखा जाता है, ओनर का हिसाब किताब नहीं रखा जाता। ओनर अपनी जिंदगी में जो भी करे। अब सब मिसाल के तौर पे, इसने अपने पर्सनल बिहाफ पे लोन लिया, उजैर ने लोन लिया। याद रखना, उजैर अलग है, उजैर कार क्लब अलग है, मियां मंशा अलग है, एमसीबी अलग है, आरिफ हबीब अलग है, बैंक अल हबीब अलग है, मलिक रियाज अलग बंदा है, बहरिया अलग है। ये दोनों कंबाइंड नहीं है। हम अकाउंटिंग किसी करते हैं? बिजनेस एंटिटी की करते हैं, इंडिविजुअल बंदे की नहीं करते। क्या ये बात समझ आती है? मैं बात समझ आती है? अहमद रजा तारिक तुनियो के नाम पे एआरटीटी है, मगर एआरटीटी अलग है, अहमद रजा तारिक तुनियो अलग है। व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग, जो नीचे जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो एआरटीटी की अकाउंटिंग करता है। सर अहमद की या सर तारिक की अकाउंटिंग नहीं करता कि कितनी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, कितनी गाड़ियां ले रहे हैं, दो की जगह तीसरा भी है या नहीं है। ऐसा कुछ नहीं देखते। क्या देखते हैं? बिजनेस की अकाउंटिंग। क्या ये पर्सनल लाइफ की अकाउंटिंग नहीं करते हैं। तो सर, कैश अगर बिजनेस के अंदर बिजनेस उधार पे लाता है उसको लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर ओनर ने कहीं से उधार लिया और लेकर लाके दे रहा है तो ओनर की तरफ से आया। सेट हो गया। अब सर कैश आ गया, अब क्या करें? हम्म, लेबर चाहिए। नाच नचवाएगा उन्हें, पैसे उड़ाएगा उनके ऊपर, ये नाचो, पार्टी। हाँ, अबे तो जगह लेगा ना पहले। देख स्टेप से चल रहा है, क्या चलना है? स्टेप से। अब सर हमें चाहिए जगह। अब सर जगह आने के दो तरीके। कैसे कैसे? या रेंट पे एक्वायर कर लो या खरीद लो। अभी हम खरीद लेते हैं। क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। अभी सर हमने कोई शॉप, अब बेटा एक बात बता, ये शॉप कहां कहां से आ सकती है? ये शॉप तू कहां कहां से ले सकता है? बिल्कुल सर, या तो कौन सा कैश?
जो बिजनेस में ला के तिजोरी में रख दिया, या तो तुम उस कैश से यूज कर लो। किस कैश से? जो तुमने बिजनेस में लाके तिजोरी में रखा है, वो अंदर एक के दो होंगे से फिर बाहर बाहर निकालोगे कि तिजोरी में भी उनको देने दो, प्राइवेसी रखने दो, थोड़ा बहुत बढ़ जाए अंदर खुद ब खुद पर बाहर निकालूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ सर, वो कैश आपने बिजनेस के लिए यूज किया है, तो आप क्या करोगे? तिजोरी खोली, वही कैश यूज कर सकते हो। दूसरी कौन सी जगह है बेटा? अबे यार, शॉप एक्वायर कर रहा हूँ, ये रेंट पे नहीं है, ये खरीद रहा हूँ। या तो नकद पे खरीदेगा, या क्या, लोन। लोन पे के भाई किस्तों में दूंगा आपको पैसे। बैंक से लोन लिया और बैंक को बोला बैंक दुकान दिला दे, बैंक पैसे कभी नहीं देगा। बैंक क्या करेगा? दुकान दिलाएगा और आप क्या करोगे? उसको इंस्टॉलमेंट पे दे दो, मतलब उधार पे। अब चाहे बैंक दे दे या मार्केट में एक हाजी साहब बैठा हुआ है जो बहुत ही गनी है, गनी मतलब खुले दिल का, देखा ठीक है मेमनों में से बहुत पाए जाएंगे तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह। जाओगे, बोलेगा अच्छा बेटा कारोबार करना है, दुकान का पैसा नहीं है, कोई मसला नहीं, ये ले दुकान, शटर उठा, बिजनेस करना शुरू कर, महीने के तेरे पैसे देता रहिए, दुकान तेरे नाम कर दूंगा। सही है, ये हो गया। तीसरी और कोई जगह है? हाँ, तो खोल नहीं दे सकता बिजनेस को? हाँ, अपने पास से तो ला सकता है। ओनर ने बोल दिया ठीक है भाई ये लो जगह। अब मिसाल के तौर पे मलिक रियाज के अपने नाम पे प्रॉपर्टी बहुत होंगी, एक तो बहरिया के नाम पे, एक तो क्या है, बहरिया के नाम पे, एक तो मलिक रियाज की अपनी प्रॉपर्टी भी होगी। क्या कल को मलिक रियाज अपनी प्रॉपर्टी बहरिया को नहीं दे सकता? क्या ये लो यहाँ पे ये बिजनेस शुरू कर दो? बिल्कुल हो सकता है। तो सर आपके पास तीन जगह होती है, कितनी होती है? तीन जगह, या तो कैश तिजोरी में पड़ा उसको ले लो, या मार्केट से उधार उठा लो, दुकान उधार पे उठा लो। अगर कैश उधार में उठा रहे हो तो कैश आ रहा होगा, ये बात समझना, इस चीज में डिफरेंस है। सर अगर मैं मार्केट से दुकान उधार पे ले रहा हूं तो फिर दुकान को हम कहेंगे लोन पे। अगर ऐसा हुआ है ना, कैसा, कि भाई हमने फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए की दुकान चाहिए थी, 20 लाख रुपए की दुकान है, मिसाल रुपए, क्या नाम है तेरा? अल्तमश है, अल्तमश की दुकान है। अल्तमश ने कहा उजैर को भाई 20 लाख की दुकान है। अब उजैर ने कहा अच्छा चलो ठीक है 20 लाख रुपए अरेंज करता हूँ। अब उजैर गया विशाल के पास, बोला विशाल भाई आप 20 लाख रुपए उधार दे दो। क्या दे दो? आप 20 लाख रुपए उधार दे दो। तो विशाल पूछेगा उजैर बेटा आप ले लो या उजैर कार क्लब ले रहा है? आप क्या पूछोगे कि ये 20 लाख रुपए उधार उजैर आप ले रहे हो या उजैर कार क्लब ले रहा है? तो ये कहेगा यार उजैर कार ले रहा है। कौन ले रहा है? उजैर कार क्लब। तो फिर पहले ये वाली एंट्री बनेगी कि कैश आया, फिर शॉप आई किससे? कैश। याद रखना, हर इवेंट को रिकॉर्ड करोगे, हर इवेंट को रिकॉर्ड करोगे। रिपीट कर रहा हूं सर, तुम्हें ना सिनेरियोज देखने, क्या देखने? सिनेरियोज देखने। सर एक तो सिनेरियो है दुकान खड़ी हुई है, जैसे का 20 लाख, उजैर ने क्या किया, जो तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ था, उजैर कार क्लब की तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ था, उसको खोला, उठा के दे दिया। तो ये वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये वाला सिनेरियो हो जाएगा। सर दूसरा, अब एहतशाम, एक ही बात है, अल्तमश डेंटल इंस्टीट्यूट। अब सर ये अल्तमश है, अब अल्तमश ने कहा भाई ठीक है 20 लाख की दुकान है, हमने आपको दी, 5 लाख रुपए डिपॉजिट दे दो। चलो 5 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं दो, आपको 20 लाख की दी, हर महीने के 2-2 लाख रुपए दे देना। तो ये किस पे हो गई? लोन पे हो गई। अब सर अगर, अब दो तरीके हैं, अब उसने कहा भाई ना ही तिजोरी में कैश पड़ा हुआ है, ना ही ये उधार पे देने पे रेडी है, अब उसको पैसा कहीं ना कहीं से लाना है। अब उसको क्या करना है? पैसा कहीं ना कहीं से लाना है। अब सर उजैर अपने घर से भी तो पैसा लाके दे सकता है। उजैर कहे भाई विशाल ये लो पैसे और ये दुकान दे दो। तो फिर क्या हो जाएगी कि दुकान कहां से आई? ओनर की तरफ से आई। कहां से आई? ओनर की तरफ से आई। व्हाट इफ सर विशाल गया, सॉरी उजैर गया, विशाल से उधार लिए अपने नाम पे, कि यार मैं अपने नाम पे ले रहा हूँ विशाल भाई, मैं अपने को मैं पैसे दूंगा। तो विशाल ने पैसे को उजैर को दिए, फिर उजैर ने लाके बिजनेस को दे दिए, तो वो भी होगा कि किसने दिए? ओनर ने दिए। मगर अगर विशाल ने पैसे दिए हैं किसको? उजैर कार क्लब को, तो हम कहेंगे लोन से हमने दुकान ली है। किससे दुकान ली है? लोन से। अब लोन पे चाहे ये दे या मैं इससे पैसे लेके इसको देके इसको लोन उतारू, लोन तो क्या है? लोन है। बात समझ आ रही है?
कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है? ये कॉन्टेक्स्ट से ही आपकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं कि आपको हर एक सिनेरियो देखना होता है कि बेसिकली सिनेरियो क्या है। डन हो गया? यस सर। सर अब शॉप आ गई, अब क्या करेगा बेटा? क्या करेंगे? कार्स खरीदेंगे, अंधेरे में डांसिंग कार बनाएगा उन्हें। क्या करेगा बेटा? दुकान सेटअप तो कर, थोड़ा रोशनी वोशनी हो, माहौल बने, फिर लोग आके गाड़ी देखेंगे, फिर समझ तो आएगी। अंधेरे में क्या करेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे बेटा उधर? क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी मंगवाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी मंगवाएंगे कि इलेक्ट्रिक वाले 2 पैकेट दे दो इलेक्ट्रिसिटी के। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये कुछ आगे ही बढ़ गई। तू बता, सही कह रही है? यार बता ना यार, सोच, थोड़ा सोच, सब सोच, आंखें बंद कर कि तू कोई मियां मंशा का बिल्कुल राइट हैंड है और तेरे को एक कार का शोरूम खोलना है, फुल लग्जरी कार्स, BMW, इस तरह की सारी चीजें। क्या करेगा? दुकान भी आ गई, पैसा भी है तिजोरी के अंदर, अब क्या करना है तुझे बिजनेस करने के लिए? क्या करेंगे? पेंट फर्नीचर, सही कह रही है? हाँ, अंधेरे में कैसे ठोकेगा बेटा? ड्रिल मशीन कहीं और ठुक जाएगी, कील कहीं और मारेगा, हाथ में घुस जाएगी। पहले फिक्स एंड फिटिंग्स कर लो, पेंट होने के बाद फिक्स एंड फिटिंग्स नहीं होंगी। पहले खुदाई करवा लो, कंसील्ड वायर लगवा लो, पाइप पाइप लगवा लो, उसके बाद फर्नीचर इंस्टॉल कर लेना। तो बेटा ये सबको हम अकाउंटिंग में, अब मिसाल के तौर पे एक जादू होता है ना, पीछे जो स्विच है उसको जाके आप टक करोगे और लाइट जल जाएगी, और बंद करोगे तो बंद हो जाएगी। हाँ, जादू है ना ये, जादू है ये। ना सर, नहीं सर, ऐसा कोई जादू, ऐसा कोई जादू नहीं है सर। ये एक तारों का जाल बिछा हुआ, जिसको हम अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। इसको हम क्या कहते हैं? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, इसको हम नाम देते हैं। तो बेटा एक बात बता, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कहां कहां से ला सकता है ये? तो लाएगा तो मार्केट से ही, कैसे कैसे ला सकता है? किसका? बिल्कुल बेटा, मेरे को दुकान पे ये फिक्सचर फिटिंग्स करवानी है, अब मैं उसको कैसे, उसको पैसे अदा करूं, या मैं किस तरीके से बोलूं भाई आगे काम कर दे, इस काम के बदले तो तू क्या करेगा? उसको क्या देगा? तो हो सकता है कैश दे दूं। कैश अब कहां से दे रहा है, ये सवाल आता है। तिजोरी से? तो तिजोरी से दे रहा है तो कैश का वर्ड आएगा। तिजोरी खोल के दे रहे हो तो क्या वर्ड आएगा? कैश, के बिजनेस से अपना कैश यूज किया। दूसरा क्या तरीका उधर? क्या? उधार पे सर, ये भी तो मार्केट में उधार पे मिलता है। तुम्हारे घर में रोज उधार पे माल आता होगा। हाँ, एक तो महीने की ग्रोसरी आती है, उसके बाद कुछ रह जाता है तो क्या होता है? उसका कुछ रह जाता है तो क्या होता है? अम्मी कॉल करती है राशन वाले को कि भाई सामान भेज दें, अगले महीने, अब अगले महीने का सामान लेना, आपके वो आएंगे, आपके वो मतलब जो भी है वो आएंगे तो आपको पैसे दे देंगे। फिर जब वो अब्बू जाते हैं वहां पे सामान लेने के लिए, बोलता है आपके घर में ये भी सामान मंगाया गया था। तो सर उधार पे तो पूरी दुनिया चल रही है। इंस्टीट्यूट में भी उधार चलता है, इंस्टॉलमेंट पे अपनी फीस जमा करवा दो। किसी किसी इंस्टीट्यूट में, हर इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी, ये क्या कहते हैं, सुविधाएं नहीं हासिल, वॉट एवर, जो भी हिंदी में क्या वर्ड होता है, ये सुविधा, सुविधा नहीं, हासिल को तो कुछ और ही कहता है। नहीं, हासिल हूं या तू हासिल नहीं, ऋतिक रोशन वाली मूवी वाला गाना है ना, तो अलग हिंदी वर्ड है वो, हासिल है हिंदी वर्ड। सही है सर, काबिल, हाँ काबिल मूवी, काबिल करे, काबिल हूं या काबिल नहीं। सर एक दूसरा क्या आ गया? लोन आ गया। क्या आ गया? लोन आ गया। कि सर आप उसको कहो भाईजान, मजदूर भाई कर दो, अगले महीने पैसे देते हैं। फिक्सर फिटिंग लगवा दो, पैसे कब दोगे? बाद में। अब 1 महीने में दो, 3 महीने में दो। एक उधार मार्केट में चलता है, पूरी मार्केट, आप ये कह सकते हो कि अभी पूरी इकोनॉमी जो है ना, 95 to 98% उधार पे खड़ी हुई है। आपकी वर्ल्ड ट्रेड किस पे हो रही है? सारी इंटरनेशनल ट्रेड किस पे हो रही है? उधार पे होती है सर। सेट हो गया?
और तीसरा कौन सा तरीका है? ओनर खुद तो फिक्सर फिटिंग्स आके मिस्त्री तो नहीं बन जाएगा। हाँ, उजैर अपनी जेब से पैसे निकाल के दे सकता है कि भाई ये लो, ये भी मैं बिजनेस के लिए दे रहा हूं, तो हम कह सकते हैं कि किसके लिए ये? ओनर। किसने दे दिया इसको? ओनर दे दिया। क्या ये बात समझ आई? यस सर। बेटा फिक्सचर फिटिंग लग गई, अब बता क्या करूं? अबे अंधेरा है अभी भी, सारी तार का जाल बिछाया है, तेरा मसला मकसद कुछ और है बेटा। तू इतनी जल्दबाजी कर रहा है गाड़ियां मंगवाने में कि बस गाड़ी आए और बेचूं। इस तरह नहीं बिकेगी। उनके फीचर्स कैसे दिखाएगा तू? अंधेरे में लेके जाएगा अंदर, फिर गाड़ी की हेडलाइट खोल के रोशनी करेगा पूरे शोरूम के अंदर? नहीं ना। तो तुझे क्या चाहिए? अब तुझे क्या चाहिए? बिजली का बेटा तार बिछा दिया ना, तार खींच लिया ना। अब क्या चाहिए मुझे? फर्नीचर। फिर अंधेरा है अभी भी। बिजली के तार बिछा दिए तूने, फिक्सर फिटिंग्स कर दी, अब क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अबे राब्ता क्या हुआ था? सिर्फ तूने तार खींचा था, उस तार में करंट है। अब बता, अब क्या करूंगा? अब कॉमर्स बैकग्राउंड हो ना, वो साइंस वाला, उसको बोलने तो दो, सोचने तो दो, उसकी बजाने तो दो। बेटा क्या चाहिए मुझे? बल्ब। गर्मी हो जाएगी ज्यादा, और भी कुछ चाहिए होगा? पंखा, एसी सर, लाइट, पंखा, एसी, ये सब चीजें चाहिए होंगी सर। सर इन सबको हम कहते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स। क्या कहते हैं हम लोग उसको? क्या कहते हैं हमारी अकाउंटिंग की जबान में? ये जो सारी की सारी चीजें को हम क्या कहते हैं? इक्विपमेंट्स। क्या कहते हैं? तो सर ये इक्विपमेंट्स ले आओ, सुरमा वाला से ले आओ, वकार इलेक्ट्रॉनिक्स से ले आओ, जिससे लेकर आना है आप ले आओ। पंखे, बत्तियां, ये सारी चीजें हो गई, ये आप ले आए। कहाँ कहाँ से लाएगा बेटा ये तो? सर क्या मैं कह सकता हूँ कि ये भी, या लंबी हो गई? खैर, इक्विपमेंट भी कहाँ से आ सकते हैं? या तो तिजोरी खोलो, पैसे दे दो, या इंस्टॉलमेंट में मिल जाती है बेटा ये आजकल चीजें। आजकल एसी वगैरह क्या है, फ्रीजर वगैरह क्या है, इंस्टॉलमेंट पे मिल जाते हैं। वाटर कूलर चाहिए होगा तुझे, डिस्पेंसर। जब थक जाएगा काम कर करके तो प्यास भी लगेगी, और ये अपने घर से ही लाके पैसे दे दे, भाई ये लो इक्विपमेंट। मगर ये पैसे लाके, ये जो आ रहा है ना ओनर्स का, मतलब ये बिजनेस को पैसे नहीं दे रहा, डायरेक्ट उस पार्टी को पैसे दे रहा है। किसको पैसे दे रहा है? डायरेक्ट उस पार्टी को पैसे दे रहा है। हम कहेंगे भाई हमारे पास फर्नीचर तो आया, फॉर एग्जाम्पल ये इक्विपमेंट तो आया, मगर हमारी तिजोरी से पैसा नहीं गया, हमारे नाम पे उधार भी नहीं आया। क्यों? ओनर ने पे कर दिया। तो कौन लेकर आया इवेंचुअली? ये ओनर लेकर आया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? सर मिसाल के तौर पे, अगर मैंने इक्विपमेंट एसी मंगवाया, एआरटीडी ने एसी मंगवाया, नीचे कैशियर को बोला पैसे दे दो, कैशियर ने पैसे दे दो, ये इसी तरह हो गया कि एआरटीडी ने अपनी तिजोरी से खरीदा इसको। दूसरा क्या तरीका है? उसको कहे हाँ भाई ठीक है, पैसे आपको इंस्टॉलमेंट में मिल जाएंगे, हर महीने के 25-25 हजार रुपए के, 4 महीने आपको लाख रुपए दे देंगे। तो वो एक बिल देके जाएगा, किसके नाम पे? एआरटीडी के नाम पे, कि भाई उधार है ये आप पे। फिर एआरटीडी उसको पैसे उतारता रहेगा। और तीसरा क्या है? सर अहमद ने कहा अच्छा कैश नहीं पड़ा हुआ, जैसा तारिक ने कहा ठीक है, क्या बिजनेस के एआरटीटी के अकाउंट में कैश नहीं पड़ा हुआ? बोला नहीं पड़ा हुआ। उन्होंने पैसे निकाले और दिए किसको? कैशियर को, बोला ये दे दो इसको। उन्होंने वकार इलेक्ट्रॉनिक वाले को दे दिए, तो एसी तो आया। कहां से आया? ओनर ने लाके दिया। ओनर खुद जाके नहीं लाके दे रहा, उसको फाइनेंस किसने किया? ओनर ने फाइनेंस किया। बात समझ आ रही है? यस सर। इक्विपमेंट भी आ गया दोस्त, लाइट वाइट है, सब कुछ ठंडा माहौल हो गया। अब बता अब क्या करेगा? हाँ, अब फर्नीचर क्या क्या, फर्नीचर के बाद क्या बोला? टेबल कुर्सी, लोग आएंगे उनको बिठाएंगे, सही है। थोड़ा ग्लास डोर लगवाएंगे वरना हवा सारी बाहर निकल जाएगी। हाँ, ग्लास डोर है, ये सारी चीजें। तो सर फिर अब मुझे क्या चाहिए होगा? फर्नीचर। सब कुछ मेरे पास। स्लैब रखवाई होंगी हमने, कुछ वो बॉक्सेस बनाए होंगे गाड़ियों की कीज होल्ड करने के लिए, कुछ फाइल रखने के लिए कैबिनेट वगैरह बनवाए होंगे, कुर्सियां, टेबल, ये सारी चीजें। तो ये फर्नीचर कहाँ से आएगा? खोलो तिजोरी, दे दो। ये हैबिट वालों को, हैबिट वाले भाई उधार है 90 दिन का, 3 महीने में पैसे दूंगा। लोन, या ओनर, या ओनर, 3 जगहों से आ सकता है। अब बता क्या करेगा? हाँ, अब खरीद के आते, लेना नहीं, बहुत बड़ी होती है।
हम क्या करते हैं, कार को खरीद के ले आते हैं। सही है सर। अब सुनना, इसका काम है अपना कार क्लब का। तो इसके लिए कार्ड्स क्या है, वो बिजनेस है जिनको वो ट्रेड करके, क्या करके, ट्रेड करके पैसा कमाएगा। सर हैबिट वाले का मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, फर्नीचर बेचना। उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फर्नीचर बेचना। लकी सीमेंट की क्या है, सीमेंट बेचना। तंदूर वाले की क्या है, रोटी बेचना। सर ये आईसीआई ड्यूलक्स कंपनी, उसका क्या है, पेंट बेचना। पीएसओ की क्या है, पेट्रोल बेचना। सर अकाउंटिंग में आप जो बिजनेस कर रहे होते हो, आप जो बिजनेस कर रहे होते हो, अगर वो चीज तुम अभी उसके अंदर डीलिंग करते हो, क्या करते हो, उसके अंदर कोई डीलिंग करते हो, खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उस चीज को अकाउंटिंग में क्या कहा जाता है, या तो गुड्स, या इन्वेंट्री, या स्टॉक, या मर्चेंडाइज। ये नाम दिए गए हैं अकाउंटिंग की दुनिया ने उस सामान को जिसकी तुम खरीदो फरोख्त करोगे। क्या करोगे, खरीदो फरोख्त। सर जाहिर है पहले गाड़ी खरीदेगा फिर बेचेगा, फिर गाड़ी खरीदेगा फिर बेचेगा। तो सर अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर शोरूम वालों का गुड्स क्या होते हैं, उनका ऑर्डनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस क्या है, गाड़ियां खरीदना बेचना, तो उनकी गाड़ियों को हम कार्स नहीं कहेंगे, उनकी गाड़ियों को हम कार्स नहीं कहेंगे, उनकी गाड़ियों को हम क्या कहेंगे, उनकी गाड़ियों को हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। सर हैबिट वाले का अगर उसका काम है फर्नीचर खरीदना बेचना, तो वहां पे जो फर्नीचर मुझे दिखेगा उसको मैं फर्नीचर नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा, गुड्स। मगर सर डिफरेंस है, दो किस्म के फर्नीचर होंगे। एक वो जो इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो आप लोग जाते हो, आपको बिठाते हैं ना, सर आइए बैठिए, उस पर भी बिठाते हैं, देखते हैं कि मुलायम सा है या नहीं है, उस पर बाद में बिठाते हैं, पहले आपको सामने बिठाते हैं, पहले चाय पानी वगैरह सब, वहां पे टेबल भी होता है, कुछ आपके पास उनके पास चीजें रखी हुई होती हैं। तो सर वो जो चीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फर्नीचर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहलाता है फर्नीचर, वो क्या कहलाता है। और जो फर्नीचर रखा हुआ है बेचने के लिए, वो क्या कहलाता है, गुड्स। अब सब मिसाल के तौर पे हम उजैर के शोरूम पे गए, 6 गाड़ियां खड़ी हुई, कितनी खड़ी हुई है, छठी गाड़ी इसकी अपनी है, 5 गाड़ियां बेचने के लिए, छठी गाड़ी इसके अपने यूज के लिए, बिजनेस के यूज के लिए। तो मैं क्या कहूंगा, क्या 6 की 6 गुड्स है, क्या है, 5 गुड्स या स्टॉक या मर्चेंडाइज की कैटेगरी में आएंगी, और एक किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगी। सब वो कार की कैटेगरी में आ जाएगी तब अगर वो गाड़ी किसके नाम पर है, बिजनेस के नाम पर है। सर लेट सपोज एक बाइक भी खड़ी हुई है, क्या खड़ी हुई है, एक बाइक भी खड़ी हुई है। सब बाइक क्यों रखी हुई है, छोटू जो है चाय वगैरह लाके आने जाना करता है, जब गाड़ियां बेच देते हैं तो हमें गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी होती है, तो छोटू सिविक सेंटर वगैरह जाके उसके लिए यूज करता है। तो सर जो आपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई है, वो आप कह सकते हो व्हीकल की डेफिनेशन में आएगी, किस डेफिनेशन में आएगी। लेकिन जो सामान ऑर्डिनरी कोर्स वाला, कौन सा, ऑर्डिनरी कोर्स वाला सामान जो तुमने रखा हुआ है, वो किस नाम से आता है, गुड्स के नाम से रिकॉर्ड होता है। किस नाम से रिकॉर्ड होता है, गुड्स। सब गुड्स का मतलब हुआ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के आइटम्स, जिसकी बिजनेस क्या करता है, ट्रेडिंग करता है, जिसकी बिजनेस क्या करता है, ट्रेडिंग करता है। क्या बात समझ आ गई, क्या बात समझ। सब गुल अहमद के लिए गुड्स क्या है, क्या है, कपड़े हैं। सब वहां पे जाओगे, मजदूरों में कपड़े पहने होंगे, ये कहोगे, हाँ हाँ सर, ये भी गुड्स है जो पहने हुए इसने, नहीं वो इस्तेमाल में बेटा, वो क्या है, इस्तेमाल, तो वो गुड्स नहीं कहलाएंगे। अच्छा एक बात सुनो, सही बताता हूँ, ये कहां से आ सकता है, ये कहां से आ सकता है, कैश से गाड़ी ले लो, या ओनर। क्या बात समझ आ गई। सर एक और चीज भी होती है, एक और चीज भी होती है, उसे हम कहते हैं ऑफिस सप्लाईज। क्या कहते हैं, ऑफिस सप्लाईज क्या होती है सर, बेसिकली देखो, अब मिसाल के तौर पे, अब इसका बिजनेस है, या समझो ये एआरटीटी है, क्या है, एआरटीटी। सर चलो इसके बिजनेस की बात करें, सर इसके बिजनेस में जाएंगे, क्या सर वहां पर कोई आपको दूसरी किस्म की चीजों की जरूरत पड़ेगी बिजनेस को चलाने के लिए, सर लाइक पेपर्स वगैरह की, स्टेशनरी वगैरह हो गई, कंप्यूटर तो इक्विपमेंट में आ जाएगा बेटा। हाँ सर, सर कुछ क्लीनिंग सप्लाईज भी होंगी वहां पे। हाँ सर, स्वीप ब्रीच वॉशरूम वगैरह होगा ना,
स्वीप ब्लीच वगैरह। अब सर मिसाल के तौर पर ARTD की बात करते हैं, ARTD के फर्नीचर पे आप बैठे हुए हो, बिल्डिंग भी आपके पास है, हाँ सर सामने ऑफिस इक्विपमेंट्स भी बहुत सारे हैं सर, सप्लाईज भी होती है। तो सप्लाईज क्या होती है? तो मिसाल के तौर पर ये पेन है, ये क्या है? सप्लाई है। ये क्या है? सप्लाई है। अब सर वॉशरूम जाते हो, क्या आपको वहां पे हैंड सोप मिलता है? ऐसा तो नहीं होता कि आप लोग जाते हो फिर बंदे को पीछे अंदर से आवाज देते हो, क्या वो हैंड सोप ला दो, मार्केट जाता है भाग के फिर लेकर आता है, पहले से पड़ा हुआ होता है। सर अगर मैं जो प्रिंट आउट निकलवाने हैं, क्या निकलवाने हैं? प्रिंट आउट निकलवाने हैं, क्या मैं नीचे जाके ये कहूंगा कि आप 50 पेजेस प्रिंट आउट निकालने, जरा मार्केट जाओ 50 पेजेस लेकर आ जाओ, ये एक साथ आएंगे? हाँ सर, तो ये भी आपकी बिजनेस के अंदर क्या होता है? पड़ा हुआ होता है। सर कल को ये गाड़ी बेचेगा, एग्रीमेंट बनाएगा, एक बंदा आएगा, बोलेगा ठीक है गाड़ी पसंद आ रही है मुझे, लेकिन मैं तुम्हें भी बयाना दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? असल पेमेंट 2 महीने बाद दूंगा, या अगले महीने दूंगा, या अभी इस गाड़ी में कोई काम है तुम वो करवा दो उसके बाद दूंगा। तो उस वक्त स्टैम्प पेपर चाहिए होगा। तो सर ये सारी सारी किस कैटेगरी में आता है? ऑफिस सप्लाई। ये भी कहां से आ सकती है? और सर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या था? किन चीजों में घुस गए? कैश ला रहे हो, दुकान, फिक्चर फिटिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, फिर गुड्स इन्वेंट्री स्टॉक मर्चेंडाइज ला रहे हो, ऑफिस सप्लाईज ला रहे हो। क्या सर इन चीजों के बगैर तुम प्रॉफिट कमा सकते हो? सर इन चीजों के बगैर तुम प्रॉफिट कमा नहीं सकते। अगर आज गुल अहमद वाला अपना आइडिया जो गुल अहमद बंद कर दे और रोड पे पथारा लगा ले, क्या जाके खरीदोगे? शायद फिर भी जाके खरीद लो, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं रहोगे। तो सर जब आप गुल अहमद जाते हो, उसका जब दरवाजा खोलते हो, फर्नीचर को हाथ लगाया, क्या फर्नीचर बेच रहा है वो? कहते हैं दरवाजा अच्छा लग रहा है बेच दो, कहेगा हाँ ठीक है बेच दिया आपको। अंदर ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है, 100 रुपये ले ले हवा खाने दे। हाँ, उसका काम हवा बेचना नहीं है, मगर सर वो जरूरी है। फिर अंदर जाते हो, तब बहुत प्रॉपर रैक के अंदर कपड़े रखे हुए हैं सर, वहां आप जाके क्या करते हो? चूज करते हो सर। फिर आपको एक चेंजिंग रूम भी दिया हुआ है, वहां जाके आप क्या करते हो? साइज चेक करते हो। तो सर ये सब जरूरी है फॉर डूइंग द बिजनेस। तो सर ये सारी की सारी चीजें क्या आपको हेल्प आउट कर रही हैं? किस लिए? ताकि आप प्रॉफिट कमाओ। सर वहां पे तुम्हें एक बेंच के अपना एक वार्डरोब था, बड़ा अच्छा लगा, वो बड़ा अच्छा टाइट खूबसूरत किस्म का स्टैंड था, तो नहीं कपड़े कपड़े लगे हुए होते हैं, और तुमने कहा ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टैंड, और कहता है प्लीज सेल दिस टू मी, बेच देगा? हाँ, कपड़े हटाएगा, रखो, बोलेगा ये लो स्टैंड। तो क्या ये स्टैंड गुड्स कहला सकता है? नहीं सर। क्या कपड़े गुड्स है? यस सर। जो टंग रहे हैं बेचने के लिए वो क्या है? गुड्स हैं। और जो उन्होंने खुद पहने हुए हैं उनको मत कहना कि यही बेच दो, सही है? वो क्या है? वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, इंसान की, जो बंदा है। तो सर अकाउंटिंग की दुनिया में ये जो मैंने आपको सब बताया है ना, क्या जो बताया, शॉप बताया, कैश बताया, इक्विपमेंट बताया, फिक्चर फिटिंग बताया, इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको एक टर्म दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? सर एसेट्स वो असासा है। एसेट क्या है? वो असासा। एसेट को क्या कहते हैं? रिसोर्स। क्या कहते हैं? रिसोर्स। वो असासा जो आपके कंट्रोल में, जो आपके कंट्रोल में, जो आपके किसमें कंट्रोल में है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। सर कैश से इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? कैश के बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते। सर शॉप से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल सर, शॉप से इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा सर इकोनॉमिक बेनिफिट? मतलब तो शॉप, तो शॉप बेच के पैसा नहीं बेटा, शॉप है तो लोग आएंगे तो पैसा कमा सकेगा, वरना शॉप के बगैर तू पैसा नहीं कमा सकता। शॉप तुझे इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के देगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सर डायरेक्टली देखा जाए तो डायरेक्टली तो गाड़ियां बेच के करेगा ये, डायरेक्टली देखा जाए तो कैसे पैसा कमाएगा? गाड़ियां बेच के। मगर सर गाड़ियां बेचने के लिए दुकान की नीड है, तो दुकान क्या बन जाएगी? दुकान क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी। सर फिक्सचर एंड फिटिंग्स, सर आपको चाहिए ये लाइटें वाइटों के लिए, आपका तार वार नहीं होंगे, आप तार नहीं बेच रहे, ना ही जो पाइपलाइन आपने अंदर डाली है जिससे वॉशरूम में पानी आ रहा है, ना वो बेच रहे हो। क्या वो बेच रहे हो? नहीं सर, उससे आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। इसके बगैर आप बिजनेस अपना रन, इसके बगैर आप अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते। सर इक्विपमेंट्स, सर जरूरी लाइट पंखे एसी वगैरह होगा तो ही काम करोगे ना,
ना ही मैं हवा बेच रहा हूं, ना ही मैं रोशनी बेच रहा हूं, मगर जो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है गाड़ियां बेचना, उसके लिए ये क्या है, जरूरी है। इनडायरेक्टली ये लाइट पंखा मुझे हेल्प आउट कर रहा है, क्योंकि कस्टमर आता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है, अच्छी लाइटिंग होती है, तभी जाके क्या होता है, आपका बिजनेस रन करता है, वरना कोई आपकी दुकान में नहीं घुसेगा। सर फर्नीचर, लाजमी सी बात है सर, मैं रोड पे अपना जमीन पे तो वो नहीं करके बिछाऊंगा ना, चलो गाड़ियों का तो वो है कि टाइल्स वाली पे जगह पे, मगर सर वहां पर प्रॉपर टाइलिंग चाहिए होगी ना। वैसा कपड़ों वगैरह की बात करूं, जूते वगैरह बेचने की बात करूं, प्रॉपर शेल्फ सिस्टम होता है। सर प्रॉपर शेल्फ सिस्टम, आप जस्ट शेल्फ तो नहीं बेच रहे ना, शेल्फ में सामान रखने की जगह की से पैसे चार्ज कर रहे हो, कर रहे हो क्या, क्या ये हमने यहाँ पे इसको फर्नीचर में रखा तो इतने पैसे चार्ज होंगे तो आप हमें इतने दोगे, ऐसा होता है? नहीं सर, आपको अपना बिजनेस चलाना है, बेचने के लिए आपको उसको शेल्फ पे रखना है, तो वो फर्नीचर भी क्या है, आपको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। सब बहुत सारे लोग तो विंडो शॉपिंग करते हैं, फिर 15-20 दिन के बाद क्या होता है, आपके पास आते हैं माल को खरीदने के लिए। फिर सर मेन काम पे आओगे, वो कौन सा है, मेन काम पे आओगे वो कौन सा है, सर वो है गुड्स। जो उस चीज की आप ट्रेडिंग करोगे, कपड़े का बिजनेस हो, कपड़ा आपके लिए क्या है, गुड्स। गाड़ी का बिजनेस हो, गाड़ी आपके लिए क्या है, गुड्स। सीमेंट का काम हो, सीमेंट आपके लिए क्या है, गुड्स है। ग्रोसरी वाले के पास जाओ, अगर ग्रोसरी स्टोर पे मैं जाऊं, इम्तियाज वाले का सर, इम्तियाज वाले का क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, सर एफएमसीजी का बिजनेस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के जो गुड्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं ये, जो सारे के सारे जो प्रोडक्ट है, सर्फ एक्सल और ये सारी चीजें, इनको खरीदना और बेचना, इसको कंपनी से खरीदता और आगे क्या करता है, बेचता है, तो ये क्या कहलाते हैं, गुड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुड्स, या इन्वेंट्री, या स्टॉक, या मर्चेंडाइज। सर मैं इसको गुड्स का नाम दूंगा, मैं इसको क्या दूंगा, गुड्स का नाम। तो जो साइंस वाले हैं उनको तो सही है, बिल्कुल बेस्ट है। जो कॉमर्स वाले हैं वो अपना थोड़ा सा दिमाग सुकून में रखेंगे, ठीक है, वो कुछ अलग पढ़ के आए तो थोड़ा सा अपना दिमाग सुकून में रखेंगे 2 महीने तक, कितने महीने तक, 2 महीने तक, सही है। सर वापिस बताना कॉमर्स वाले कौन कौन है, हिकड़ो वो टे चार पंज छह सत अठ नौ, तू कॉमर्स वाला है, इतना लंबा करके इतना फिर क्यों इतना वो हो रहा था, ए लेवल्स, ए लेवल्स वाले कितने कहाँ से पढ़ा है, सर अहमद शाह वाला कोई भी नहीं है, नहीं है, खैर वो अच्छे बच्चे नहीं होंगे तो हमारे पास, देखते तुम लोगों को कितना आता है। ए लेवल्स की अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना, साइंस पढ़ी हुई है, ए लेवल्स अकाउंटिंग वाले कितने हैं, एक, तो अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, ए में नहीं आएगा, अभी दिया है नवंबर वाला, पूरा कोई दिया आ जाएगा। खैर बेटा एग्जामेशन आ भी जाए ना, क्लासेस जरूर लेना, एग्जामेशन लेनी है तुमने, अगर तुम्हारा रिजल्ट आ जाए एग्जामेशन बनती है तो एग्जामेशन क्लेम करनी है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, मगर क्लासेस प्रॉपर लेना, वरना FR1 तुम्हें समझ में नहीं आएगा, रिपोर्टिंग की दुनिया आएगी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि वहां पे क्या चल रहा है। तुम अकाउंटिंग पढ़ के तो आयो, समझ के कितना आयो वो मैं अभी दिखा दूंगा तुमको इंशाल्लाह, थोड़े टाइम में वक्तन बाय वक्तन आपकी ली जाएगी। सर एसेट्स, अब सर मैं एसेट की डेफिनेशन लिखूं, अ रिसोर्स, अ कंट्रोल्ड, एक असासा जो कंट्रोल्ड हो बाय एन एंटिटी एज अ result of past, a result of past event, a result of past event which will provide economic benefits सही है सर, ये डेफिनेशन तो वो नहीं है जो पढ़ के आए, हाँ, ओन का वर्ड हट गया, फ्यूचर का वर्ड हट गया है ना, हटना वाला मतलब ना, a resource owned or controlled by an entity as a result of past event from which economic benefits will flow to the entity in the future। ऐसी डेफिनेशन याद की थी ना, 2019 में चेंज हो चुकी है, 2019 में ऐसी डेफिनेशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ऐसे सर, अच्छा इसका एक मिसाल, सर ये कंट्रोल का वर्ड है, क्या वर्ड है, कंट्रोल का। और जब मुझसे एक बात बताना मुझे,
सर आपने लोन लिया, क्या लिया? गाड़ी लोन पे उठाइए बैंक से। गाड़ी किससे उठाइए? लोन पे उठाइए। किससे? बैंक से। जब बैंक आपको गाड़ी लोन पर देता है तो वो गाड़ी आपके नाम पे होती है, बैंक के नाम पे होती है? किसके नाम पे होती है? मतलब अगर मैं उस गाड़ी के कागजात उठा के देखूं तो गाड़ी के कागजात पे किसका नाम होगा? किसका नाम होगा? बैंक का। तो सर वो तुम्हारा असासा है या बैंक का असासा है? तुम्हारा असासा है या बैंक का? कौन कौन कह रहा है सर तुम्हारा है? कोई है? कोई ऐसा है जो कहता है सर हम मेरा असासा है? 2 4 सर 4 लोग, बाकी क्या कह रहे हैं? बैंक का असासा है। सर क्यों? क्या है? बैंक के नाम पर। अच्छा सर बैंक के नाम पर है, वेरी गुड। क्या नाम है? हुजैफा। हुजैफा बेटा मिसाल ले, तूने बैंक के नाम पे गाड़ी ले ली, तू क्वालिफाई हुआ। बैंक ने कहा हमसे लोन पे गाड़ी ले लो। तूने कहा सिविक की डिमांड है, उसके बगैर रिश्ते नहीं आ रहे, तूने कहा सिविक ले लेते हैं, और तूने सिविक ले ली। सिविक थी कोई 80 लाख की, तुमने 20% डाउन पेमेंट दे दी, 16 लाख रुपए। कितने दे दी? 16 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दी। अब बैंक ने कहा ठीक है, ये ले गाड़ी यूज कर। अब रात को 4 बजे तेरे पास बैंक से कॉल आती है, या वो जरा गाड़ी भेजना, वो डायरेक्टर साहब आ रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ से, तो थोड़ा स्ट्राइक वगैरह चल रही है, रोड पे बड़ा लोग है ना पथराव वगैरह कर रहे हैं, तो आपकी सिविक चाहिए, डायरेक्टर को पिक करने जाना है, जरा वहां पे चले जाओ। क्यों? भाई गाड़ी उसकी है बेटा, उसके नाम पे है। नाम पे है लेकिन कंट्रोल में तो मेरे है। वापस बोल। उसके नाम पे है लेकिन कंट्रोल में तो मेरे है। मतलब उसकी नहीं सुनेगा तू? उसकी इधर अच्छा चल एक और मिसाल में, गाड़ी तूने उठाई, तूने कहा यार सिविक की डिमांड बहुत चल रही है, चलो पूरा जिंदगी तो उसको नहीं घुमा सकता, बारात उसी में लेके आ जाता हूँ। लेट्स सपोज बारात सिविक में बहुत सारे लोगों की चाहत थी। अब तूने बैंक से गाड़ी ली, तूने कहा दोस्त क्या कहते हैं यार लेना, तूने कहा बिजनेस तो अच्छा है। तूने क्या करा? गाड़ी को 5,000 रुपए पर नाइट की नहीं, 2-3 जो घंटे के लिए होती है, दूल्हा दुल्हन को लेके जाएंगे और वापस लेकर आके छोड़ के गाड़ी चली जाएगी, तो इस जगह रेंटा कार पे भी चला लेता हूँ उसको मैं। अब सर महीने की इसकी 10 दफा गाड़ी गई इस तरह शादी हॉल में, और उसको 50,000 रुपए कमाए, तो बैंक कहेगा ना बेटा मेरे नाम पे मेरी गाड़ी तुम वहां लेके गए तो मुझे पैसे दे दो। देगा? क्यों नहीं देगा? गाड़ी तो बैंक के नाम की है, बैंक की तुमने गाड़ी जाके यूज की तो बैंक को दो पैसे। अब तुमने गाड़ी निकलवाई, तुमने गाड़ी निकलवाई, तुमने करीम में दे दी, क्या दे दी? तुम्हारे नाम पे नहीं है, तुम्हारे नाम पे नहीं है, तुम करीम में दे रहे थे तो फौरन बैंक आ गया, तो क्या कर रहा है? मैं करीम पे दे रहा हूँ। तो अच्छा कितने में? मैंने कहा 80,000 महीने के देगा। 40 मेरे 40 तेरे। ऐसा होगा? नहीं होगा। हैदराबाद जा रहा था, अम्मी को वहां कोई पसंद आ गई है देखने के लिए, कराची टोल क्रॉस करते के साथ ही जैमर लग गया। बैंक बोलेगा हाँ बेटा कितने चलिए? हाँ हम कहेंगे हैदराबाद, नहीं कोई जरूरत नहीं, वापस आ जाओ फौरन, यू टर्न मारो। बेटा क्या चीज? बंद कर देते हैं। अबे वो ट्रैकर की बात है, बैंक क्या तुझे मना करेगा तू गाड़ी हैदराबाद ले जा सकता? तो इस्लामाबाद जाने लॉन्ग रूट दोस्तों के साथ पाकिस्तान टूर पे, बैंक कहेगा नो यू कैन नॉट टेक इट, मना है। कहीं से बैंक को परमिशन नहीं देगी, हम इन्फॉर्म जरूर कर सकते हैं लेकिन परमिशन अब यार मैं बात क्या कर रहा हूँ, तू ट्रैकर की दुनिया में पहुंचा हुआ है। मैं कह रहा हूँ क्या तू अपनी गाड़ी कहीं भी पूरे पाकिस्तान में लेके जा सकता है? तेरी गाड़ी तो है नहीं बैंक के नाम पे कैसे लेके जा सकता है? सर गाड़ी किसके कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल। एक और बात सुन, तू गाड़ी निकाली बैंक की, किसके नाम पे? बैंक के नाम। तू तेज रफ्तार में जा रहा है और ट्रक पलटी हो गया गाड़ी के ऊपर, या तेरी गाड़ी पलटी हो गई, कलावादिया खा के पूरी चकना चूर हो गई, लॉस हो गई पूरी। अब तूने उसको लिफ्टर से लोड करवाया और बैंक की ब्रांच जाकर तो निकलवाई थी, बाहर रख दिया, ये लो आपकी गाड़ी। उसी की है ना, जाके दे, जाके दे। नहीं, भैंसे भी मिलती है उधार में इंस्टॉलमेंट में, पता है आपको? जरिए तरक्याती बैंक हो, हंस रहे हो यार, अल्लाह की कसम मिलती है। इस जरिए तरक्याती बैंक जो है, गांव में जो जरिए तरक्याती बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट के, वो बेसिकली फार्मर्स को लोन देते हैं। किस चीज के लिए? भैंसे खरीद लो या फर्टिलाइजर खरीद लो, ट्रैक्टर खरीद लो,
ये खरीद लो। अब सर एक किसान ने 100 भैंसें खरीदी, 1 साल तक दूध निकलता है, उसके बाद दूध बंद हो गया, तो भैंसे तो किसके नाम पे, बैंक के नाम पे है, जाके वो फिर बाहर बांध दे, ये लो आपकी भैंसे, इनको रोज चारा खिलाओ और दूध निकालो, मत जान नहीं लाई, ऐसा होगा। अच्छा एक और मिसाल ले लेते हैं सर, मतलब उस गाड़ी के साथ का जो रिवॉर्ड है, जो रिवॉर्ड, कौन सा रिवॉर्ड, मिसाल के तौर पे तूने गाड़ी बुक करवाई थी, उस वक्त तूने जब गाड़ी बुक करवाई थी उस वक्त लेट सपोज कि गाड़ी का रेट था 50 लाख रुपए, कितना था, जैसे ही तेरी गाड़ी बाहर निकली उसके 3 दिन बाद गाड़ी के ऊपर 10-10 लाख रुपए बढ़ गए, अब हो गई 60 लाख की। और बैंक क्या कहेगा, यार हमने आपको 50 की दी तो 60 की हो गई है, तो आप हमें वापस कर दो, ऐसा कहेगा बैंक, बैंक ऐसा कहेगा, क्यों, गाड़ी तो बैंक के नाम पे है ना। चलो एक और मिसाल ले लेते हैं, बैंक से घर लेते हो आप, हाउस लोन, हाउस लोन लेते हो, सर आपने 1 करोड़ का घर लिया बैंक से, कितने का घर लिया, 1 करोड़ का घर लिया बैंक से, और आपने उस घर के अंदर फुल डांस पार्टी वगैरह शुरू की, खुद मतलब खुद ही, पूरा सबको बुला के नहीं, खुद ही मतलब फुल वॉल्यूम में वॉइस वॉइस करके, पड़ोसी लोग टेंशन में आ गए, उन्होंने 1 5 पे कंप्लेन की, अब वो आया पुलिस वाला, आपने कहा बैंक के नाम पे घर है, जाओ उठा लो, मियाँ मंशा के घर जा, उसको उठा लो, मेरा घर थोड़ी है, हाँ ये कहोगे, घर तो तुम्हारे नाम पे है ही नहीं, अभी तो तुमने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी। हाँ सर, सही कह रहा हूँ, तो भले है नाम पे किसके, है किसके नाम पे, बैंक के नाम, मगर कंट्रोल, कंट्रोल तुम्हारा, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग की दुनिया में सब्सटेंस ओवर फॉर्म, क्या कहते हैं, सब्सटेंस ओवर, इन सब्सटेंस, इन सब्सटेंस, इस एसेट से पूरा बेनिफिट कौन ले रहा है, हम लोग ले रहे हैं, मगर लीगली फॉर्म के ऊपर, फॉर्म का होता है लीगल, लीगल टाइटल किसका है, लीगल टाइटल बैंक का है, मगर ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म होगा, क्योंकि इससे पूरा बेनिफिट कौन ले रहा है, हम लोग ले रहे हैं, इस एसेट से जो भी रिस्क है वो भी मेरा, जो भी रिवॉर्ड है वो भी मेरा। अब मिसाल के तौर पे तुमने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तुमने आज बैंक से ये घर लिया, घर था 1 करोड़ का, 5 साल पूरे हो गए, 5 साल क्या हो गए, पूरे हो गए, अब सर तुमने पैसे उतार दिए 1 करोड़ रुपए, अब सर जिस वक्त तुमने पैसे पूरे उतारे और तुमने बैंक से कहा बैंक पैसे पूरे उतार के मेरे नाम पे कर दे, बैंक ने कहा वड्डा आया सोनिया, हाँ आज तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ 80 लाख है, 80 लाख रुपए और दे, ऐसा कहेगा बैंक, बैंक क्या कहेगा, ठीक है 1 करोड़ पे हो गए, और आपको वो फाइल क्या कर देगा, आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगा। सर इससे से पता है मसला क्या होगा, आप ये एसेट किसी और को बेच नहीं सकते, आप ये एसेट किसी और को बेच नहीं सकते, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, पूरा कंट्रोल आपके पास है, पूरा बेनिफिट लो इससे, बट यू कैन नॉट सेल इट टू सम अदर पार्टी, यू कैन नॉट सेल इट टू सम अदर पार्टी, क्योंकि लीगल टाइटल आपके पास नहीं है, लीगल टाइटल आपके पास नहीं है, अगर लीगल टाइटल आपके पास होगा तो आप उसको सेल कर सकते हो, मगर सर अगर लीगल टाइटल नहीं है फिर भी कंट्रोल किसके पास है, मेरे पास है, तो ये आपका क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है, क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, बिल्कुल, यस सर। अब सर मिसाल के तौर, सर a resource control by an entity as a result of past event which will provide economic benefits। अब सर दुकान के लिए मैं गया, गौर से सुनना, मैं गया एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, कहाँ गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी पे गया, तो मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया, एक जगह बन रही, मैंने कहा ठीक है यार ऑफिस खोलना है इसको, शोरूम, इससे कहा सही है, कोई टावर वगैरह बन रहा है, वहां पर टावर में मैं क्या करता हूँ, कोई फर्स्ट फ्लोर ले लेता हूँ, वहां पे गाड़ियां अपनी सारी की सारी क्या करूंगा, पार्क करूंगा, वहां से बेचूंगा। अब सर ये गया, नक्शा मॉडल वगैरह बना हुआ था, उसको दिखा दे भाई ये जगह आपकी है, तो कहा ठीक है डन हुआ, तो क्या कहा ठीक है डन हुआ, ये जगह मेरी है, और इसने 50 लाख रुपए दे दिए, कितने दे दिए, बिजनेस का तिजोरी खोली, किसकी तिजोरी खोली, बिजनेस की तिजोरी खोली, और 50 लाख रुपए देकर आ गया, तो ये आपका सासा बन गया,
हाँ, ओनरशिप भी किसके नाम पे और कंट्रोल भी किसके पास, इसके पास क्या सासा बन गया। रिपीट कर रहा हूं मैं सर, एक प्रोजेक्ट चल रहा था, एक प्रोजेक्ट चल रहा था, इससे प्रोजेक्ट को देखा, इससे कहा ठीक है ये जगह अच्छी लग रही है, यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करता हूँ। इससे क्या किया, तिजोरी से 50 लाख रुपए निकाले, जाके जो भी उसका बिल्डर वगैरह था, जैसे वो मलिक रियाज कोई अपना वो बना रहा है बैरिया के अंदर, लेट्स सपोज एक इस तरह का मॉल बन रहा है, वहां पे आपने कहा किया का शोरूम खोलता हूँ। उजैर ने क्या कहा कि किया गाड़ियों का शोरूम खोलते हैं, किया गाड़ियां बेचेंगे, स्पोर्टेज वगैरह ये सारी। अब सर इससे क्या, तीसरे माले वाला शोरूम आपका, तो कहा ठीक है, तो कितने का 50 लाख रुपए, से 50 लाख रुपए दे दिए, से 50 लाख रुपए दे दिए। क्या ये इसका सासा बन गया, क्या इसका सासा बन गया, क्या ये इसका सासा बन गया। हाँ, कौन कौन कह रहा है नहीं, क्या एक दफा मैं नहीं सुनता, शादी के बाद क्या होगा तेरा, सलाहियत रख एक दफा सुनने की। चाहिए सर, इसको बिजनेस करना है, पैसा आ गया, दुकान ढूंढनी थी, दुकान ढूंढने के लिए मार्केट में गया, बहरिया टाउन में एक प्रोजेक्ट बन रहा है, बहरिया टाउन में एक प्रोजेक्ट बन रहा है। उसने कहा ठीक है प्रोजेक्ट बन रहा है, इसने मॉडल वगैरह देखा, उसने कहा ठीक है 3rd फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर की दुकान है यार, फ्रंट की दुकान है, कौन सी है यार, तीसरा फ्लोर ही कर लो, सही है, थोड़ा अच्छा लगेगा, वो दूर से दिखेगी। उसने कहा तीसरे फ्लोर पे दुकान बनेगी, आपकी 30 स्क्वायर फीट की होगी, ये वो, उसने कहा ठीक है कितने में, उसने कहा 50 लाख, उसने कहा डन हुआ। इसे क्या करा, 50 लाख रुपए लाकर दिए। क्या ये दुकान, क्या ये दुकान इसकी एसेट बन गई। नहीं सर, हाँ, नहीं सर, 9 वाले कौन है, 1 2 3 4 5 6, पहले तू बता क्यों, कंपनी का। हाँ तो मैं बिजनेस का ही तो कह रहा हूँ, वो अबे तो बिजनेस की तिजोरी से पैसे लेके आया है, उजैर मोटर का आगे नाम से आ रही है, पैसे उजैर ने अपनी जेब से नहीं दिए, कहां से आ रहे हैं। और जो बोल भी रहे ना ये कौन, उससे कौन सी पार्टी इसको ले रही है, तो उजैर, क्या नाम था वे, कार क्लब, उजैर कार क्लब के नाम पे दुकान ली जा रही है, एसेट है। सही है, तो बिल्डर्स के नाम पे ट्रांसफर करेगा ना यार। हैं? हाँ, मॉल टूट जाए तो भाई क्यों, भाई क्यों टूट जाएगा, जंगल में है क्या भाई, पूरा प्रॉपर्टी अथॉरिटी वगैरह लेके हर इदारे से वो लेकर फिर जाके मॉल बन रहा होगा ना, या ऐसे ही ट्रांसपोर्ट माहौल बनाना है, माहौल भी बनाएंगे ना मॉल भी बनाएंगे, शुरू हो जाओ सुबह उठने के साथ ही। भाई पहले पूरा डेलीवेशन अपने जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वगैरह होगी, सबसे पहले आपने परमिशन ली होगी, उसके बाद ही कर रहे होगे ना, ऐसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। वो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, मुल्क है, कानून है, सही है। हाँ बेटा, सर वो शॉप अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको ऐसे काउंट कैसे करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ मॉडल देखी, उसको डन किया, पैसे तो दे दिए, लेकिन सर एग्जिस्ट नहीं करती ना, अभी कंट्रोल में नहीं है, एग्जैक्टली कंट्रोल में नहीं है, तो हम कैसे ऐसे लेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करती, अभी तो मॉडल देखो। ही गॉट द पॉइंट। अभी तो हवा में, कल को अम्मी कहेंगी अच्छा दुकान नहीं दिखाने आओ, अम्मा को कहेंगे ओ देखो अम्मी तीसरे वाले पे, ये बेटा वहां पे तो चीले उड़ रही हैं, और इतना दूर जा रहा है, अम्मी वो बस उधर ही होगी दुकान, ये इतने बड़े नक्शे के ऊपर होगी, ये हम लोग ये गाड़ी यहाँ पे रखी हुई होगी, और यहाँ पे आपकी सेक्रेटरी बैठी, मतलब मेरी सेक्रेटरी बैठी होगी, और ये सब होगा। हाँ सर, सर आपका पास इवेंट तो हो गया है, कंट्रोल में भी आ गया है, मगर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आया। क्यों सर, अभी तक तो दुकान एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो सर जो तुम पैसा दे रहे हो, इन पैसों के बदले में तुम्हें एक बिल्डर क्या देगा। हाँ, या तो फ्यूचर में तुम्हारे पैसे वापस करेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट, या दुकान देगा, क्या देगा, या तो फ्यूचर में तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, किस फॉर्म में, दुकान की फॉर्म में, या क्या देगा, कैश लौटाएगा, या क्या लौटाएगा, कैश लौटाएगा। तो सर ये कहलाता है एडवांस टू सप्लायर।
क्या कहलाता है एडवांस टू सप्लायर। मिसाल के तौर पे सर क्वालिफाई होगा इंशाल्लाह, वक्त करीब आ गया, शहनाइयां बज रही हैं, आपने कहा नहीं फर्नीचर तो मैं खुद खरीदूंगा अपने हिसाब से, आप गए हैबिट या इंटरवुड, आपने फर्नीचर देखा, आपने कहा मेरी हाइट 6 फुट है तो बेड थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, आपने अपने हिसाब से कहा नहीं यार ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, ये चेंज करो, ये चेंज करो, जीरो बल्ब यहाँ लगा दो, ये वार्डरोब को उस तरह कर दो, कपड़े वगैरह ये वो, आप टेलर मेड करवा रहे हो उससे, क्या करवा रहे हो, अब बोल रहा है कलर चेंज कर, ये कर वो कर, उसने कहा ठीक है सर 3.5 लाख का फर्नीचर, अगर चलो ठीक है, तो आपने कहा चलो ठीक है फर्नीचर ले जाओ, तो सर अभी तो मैं इसको बनाऊंगा आपके हिसाब से, आपके हिसाब से वो क्या करूंगा मॉडिफाई करूंगा, 1 महीना लगेगा, अगर तो ठीक है 1 महीने बाद, अब जैसे ही जा रहे होगे करवा रहा है कि सर जी कुछ एडवांस तो देते जाए, पता चला हमने काम शुरू कर दिया, कल को आप कहोगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपने जिस तरह का बताया उस तरह का बना देंगे, तो कल को आप गायब हो गए तो ऐसा फर्नीचर आपकी ऐसी हाइट वाला हर कोई थोड़ी आएगा, और जो आपकी ख्वाहिशात और जो फैंटेसीज हैं रूम की, हर किसी की वैसी थोड़ी होगी, हर किसी की डिफरेंट होगी। हाँ सर, तो वो आपसे एडवांस लेगा, तो सर आपकी जेब से कैश तो गया, पलटे में एसेट तो नहीं आ रहा, एसेट आ रहा है, ये फर्नीचर अभी नहीं आ रहा, फर्नीचर कब आएगा, फर्नीचर कब आएगा, सर 1 महीने के बाद फर्नीचर आएगा, तो सर ये आप क्या कहोगे सिंपली इसको कि सर ये भी मेरा असासा है, मगर फर्नीचर के नाम का नहीं है, ये भी क्या है असासा है, मगर फर्नीचर नाम का नहीं है, किस नाम का है एडवांस टू हैबिट या एडवांस टू जो भी बनता है उसका नाम लिख दोगे, बात समझ आई, तो सर ये कॉन्टेक्ट समझ आ रहा है, यस सर, पूरी अकाउंटिंग का निचोड़, पूरी अकाउंटिंग का निचोड़ एक ही है, वो क्या है इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन। सर बिजनेस तब तक ये असासे बिजनेस के हैं, सर मिसाल के तौर पे ये असासे उज़ैर कार क्लब के रहेंगे कब तक, जब तक बिजनेस एग्जिस्टेंस में, जब तक बिजनेस क्या है एग्जिस्टेंस में। सर उज़ैर कभी आके ये नहीं कह सकता कि भाई ये फर्नीचर मेरा है, ये फर्नीचर उज़ैर का नहीं है। सब मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया 10 लाख रुपए की, कितनी कर दिए, बिजनेस के अंदर एसेट भी रखे हुए हैं, एसेट किसके रखे हुए होंगे, शॉप होगी, फर्नीचर होगा, फिक्सचर होंगे, फिटिंग्स होंगी। सर कल को कोई मसला होता है, क्या होता है, बैंक के लोन को तुम डिफॉल्ट कर जाते हो, क्या कर जाते हो, बैंक के लोन को डिफॉल्ट कर जाते हो, आके कंपनी को ताला मारेंगे, हाँ क्या उजैर आके कहेगा "ओ भाई मेरा फर्नीचर मुझे दे दो, तुम्हारा उधार जो हिसाब किताब है वो किससे है? उजैर कहाँ क्लब से है ना, मेरे तो पैसे वापस करो, क्या देंगे क्या, तो लॉ कहेगा बेटा उजैर तेरा नंबर कब आएगा, बाद में, पहले मार्केट का उधार उतारा जाएगा, पहले मार्केट का उधार उतारा जाएगा, उसके बाद जो भी बचेगा वो किसका है, ओनर का है। सर इवेंचुअली बिजनेस एग्जिस्ट किसके लिए कर रहा है, ओनर के लिए, मगर सर जब तक बिजनेस सांसें ले रहा है, जब तक बिजनेस सांसें ले रहा है, ये सांसें किसके हैं, बिजनेस के हैं, ओनर के नहीं है। आए सर अब मिसाल के तौर, सबसे पहले सर एक चीज याद रखना, असासा बिजनेस का जो भी है ना, या तो उधार पाया हुआ होगा या ओनर फाइनेंस होगा, क्या होगा, या तो उधार पाया होगा या ओनर फाइनेंस होगा। सर आपका पूरी अकाउंटिंग का क्रक्स, पूरी अकाउंटिंग का क्रक्स क्या है कि सर आपके एसेट्स बराबर होंगे किसके, सर लायबिलिटीज, सर लायबिलिटीज क्या होती हैं, एक सेकेंड सर, लायबिलिटीज का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे। सर बिजनेस ने बैंक से उधार लिया, ऑब्लिगेशन आ गई किस चीज की, उतारने की। सर फिक्सचर फिटिंग उधार पे लिया था, शॉप उधार पे ली थी, सर शॉप उधार पे ली तो ऑब्लिगेशन आ गई ना, क्या, पैसे उतारने हैं भाई। हाँ सर फर्नीचर एंड फिक्सचर, आपका ये फिक्सचर फिटिंग्स है ये अगर उधार पे लिया तो क्या आ गई, ऑब्लिगेशन आ गई, भाई फिक्सचर फिटिंग्स तो लगवा लिए ना, हाँ ऑब्लिगेशन भी तो है, इसको फ्यूचर में पैसे देने, क्योंकि अगर अभी पैसे दे देते तो उधार नहीं होता, ये उधार बना कब, जब तुम पैसे अभी दे नहीं रहे, तुम उसको कह रहे हो भाई मैं फ्यूचर में आपको क्या करूंगा, पैसे दूंगा, तो बेटा ये ऑब्लिगेशन टू पे जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज, क्या कहते हैं उसको, लायबिलिटीज। और सर बेटा
कोई भी चीज तू उधार पे लेगा, मिसाल के तौर पे तेरे पास ये नोटबुक जो है, लेट सपोज तेरे को तेरे बराबर वाले दोस्त ने दे दी, शहीद ने। अब जब तेरे पास ये बुक आई, बुक तो तेरा एसेट बन गया, कहां से आया? उधार पे। तो ये क्या कहलाएगी? लायबिलिटी। क्या कहलाएगी? कि ये लायबिलिटी के थ्रू आई है, ओनर के थ्रू, तेरी जेब से कैश निकल के नहीं आई। समझ आ गया? यस सर। तो लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? ऑब्लिगेशन टू पे। जब आप कोई असासा लेकर आओ उधार पे, तो क्या कहलाता है वो? ऑब्लिगेशन टू पे लायबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? लायबिलिटी। इसको अकाउंटिंग में क्या टर्म देते हैं? लायबिलिटी का। क्या टर्म देते हैं? लायबिलिटी का। और सर एक तीसरा वर्ड जो आता है वो क्या होता है? कैपिटल। या सर अगर मैं कैपिटल इक्विटी को आसान जबान में डिफाइन करूं, सर इसको हम कहते हैं ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? ओनर रिलेटेड। सर देखो, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। बिजनेस अलग है, ओनर। जब जब ओनर बिजनेस के साथ छेड़खानी करेगा, जब जब ओनर बिजनेस के साथ छेड़खानी करेगा, या तो बिजनेस को लाके कुछ देगा या बिजनेस से कुछ लेकर जाएगा, तो क्या कहलाएगा? कि कंपनी का कैपिटल या इक्विटी के अंदर मूवमेंट हुई है। क्या कहेंगे? कंपनी के कैपिटल या इक्विटी के अंदर मूवमेंट हुई है। क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है? यस सर। अब सर ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है कि कंपनी का जो भी असासा होगा, या तो वो मार्केट से आपने उधार पे लिया हुआ है, या ओनर ने उसको फाइनेंस किया हुआ है। या किसने फाइनेंस किया हुआ है उसको? ओनर ने। अब मिसाल लेते हैं। सबसे पहले उजैर ने क्या करा? कैश लेकर आया। कैश लेकर आया। सर हमेशा याद रखना, हर ट्रांजैक्शन, क्या हर ट्रांजैक्शन का आपका एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी होना लाजमी है। ये आपका एंड रिजल्ट हमेशा होना चाहिए फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। अब सर आप कैश लेकर आए। क्या लेकर आए? प्लस कितना? सर लेट सपोज आप कैश लेकर आए हो 100 रुपए का। कितने का? सर कहां से लाना चाह रहे हो आप बताओ? सर दो दो जगहें थी कैश लाने की। शुरू में बिजनेस जब शुरू हुआ था तो दो जगहें थी, तीसरी जगह नहीं थी। क्योंकि अभी तो बिजनेस फॉर्म कर रहा हूं, अभी तो बिजनेस क्या कर रहा हूं? बिजनेस फॉर्म कर रहा हूं। तो स्टार्ट में कितनी जगह है? दो। कौन कौन सी? लोन एंड। कहां से लाना चाह रहे हो? ओनर से। अगर ओनर से लाना चाह रहे हो तो सिंपल क्या करना, यहां पर लिख देना, क्या क्या तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस है? एसेट बराबर है लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। क्या एसेट 100 रुपए बराबर है? तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं। उधार पे नहीं लिए 100 रुपए। चल वे, उधार पे नहीं लिए 100 रुपए। किस पे लिए? ओनर ने लाके दिए। बिजनेस रिकॉर्ड करेगा कि पैसा कहां से आया है। बिजनेस रिकॉर्ड करेगा पैसा कहां से आया है? ओनर से आया है। कहां से आया है? ओनर से। अब सर लेट सपोज रात के 4 बजे इसका दिमाग कर गया, उधर नहीं, बिजनेस नहीं करना। क्या कहा? बिजनेस उजैर कार क्लब खत्म। क्या करेगा? आएगा, तिजोरी खोलेगा, 100 रुपए उठाएगा, और तो 100 रुपए भी गए और वो भी गया। बिजनेस क्लोज। बिजनेस क्लोज। और सर अभी तो मेरे को चलाना है। तो सर इसने क्या किया? शॉप ली। क्या लिया? सर शॉप आ रही है, चले सपोज शॉप आ रही है 20 की। कितने की आ रही है? ये 20 मिलियन है बेटा, वो 100 मिलियन है। सही है, अपने साथ जीरो लगाते रहना। सर इसको लाने की कितनी जगह है? कितनी जगह है? 3। कौन कौन सी? या लोन, या ओनर, या जो तिजोरी में कैश है उसको यूज कर लो, या ओनर से ले लो, या उधार पे ले लो, या जो तिजोरी में कैश है उससे ले लो। किससे लेना चाह रहे हो? सब ओनर से ही लोगे क्या? बेचारे ने दे तो दिया शुरू में, पर तिजोरी में पैसे पड़ेंगे तो डबल करवाने, ऐसा नहीं होगा। सही है, हर जगह पे वो सीन नहीं होता जो तुम्हारे साथ हो गया। सही है, तो यहाँ पे कैश पड़ा हुआ है बिजनेस के अंदर, तो उसको इस्तेमाल करो। अब सर जैसे उसके बाद कैश ना हो तो नीचे से स्टार्ट करो। ओनर के पास कैश हो लेकिन बिजनेस के पास नहीं। ओनर के पास कैश हो तो ओनर बिजनेस को फाइनेंस करेगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो बिजनेस के पास तो होता ही नहीं, शुरू में ओनर ही लाके पैसे देगा ना। तू कल को जाके बिजनेस शुरू करेगा, बैंक से कहेगा लोन दे दे, बिजनेस कर रहा हूँ। बैंक कहेगा कहाँ है बिजनेस? अपने तो कुछ लगा पहले। बैंक भी वही बेवकूफ नहीं बैठा हो। और अगर बैंक लोन देगा भी तो तेरी पर्सनल गारंटी लेगा। पर्सनल तेरा कोई ना कोई असासा क्या करवाएगा? गिरवी दिखाएगा कि इन केस वो डिफॉल्ट करेगा तो बेटा तुझे भी मैं छोड़ूंगा। बैंक अपना काम पूरा करता है। बैंक अपना काम पूरा करता है। सही है। हाँ सर, जैसे मिसाल लेते हैं,
मिसाल लेते हैं, विदाउट इंश्योरेंस बैंक कभी भी तुझे गाड़ी नहीं देगा। विदाउट इंश्योरेंस बैंक से कभी भी गाड़ी, कुछ भी हो जाए, विदाउट इंश्योरेंस बैंक गाड़ी नहीं देगा। आज तुमने 80 लाख की गाड़ी निकलवाई, कितनी निकलवाई? 80 लाख की। सर उस गाड़ी को तुमने इंश्योर करवाया, इंश्योरेंस के पैसे भी बैंक तुमसे लेगा, इंश्योरेंस के पैसे भी किसको देने पड़ेंगे? तुम्हें देने पड़ेंगे। अब सर अगर गाड़ी कोलैप्स भी हो जाती है तो 10% डेप्रिसिएशन होता है, मतलब 90% इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है, कितने देती है? 10% बैंक को पे करना पड़ता है। अब सर बताओ 80 लाख का 90% कितना हुआ? 72 लैक्स। मतलब सर 72 लैक्स तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी किसको? बैंक को। बाकी 8 लाख रुपए बैंक कहेगा भाई तुझे गाड़ी दी थी 8 लाख रुपए दे, तो तेरी गाड़ी तू जान, तेरा काम जाने। तो बैंक कहेगा बेटा तुझसे पहले ही 16 लाख रुपए मैंने इसीलिए ले लिए थे कि कल को अगर तू गाड़ी को पूरा तबाह बर्बाद करके आग लगवा देता है तब भी मैं नुकसान में ना हो, तभी मैं नुकसान में ना हो। बात समझ आई? और जब इंस्टॉलमेंट मिलती रहती है तो बैंक अपना पहले से क्या कर रहा होता है? सिक्योरिटी को हेज कर रहा होता है। बैंक हमेशा फायदे में रहता है, बैंक कभी नुकसान में नहीं आ सकता। बात समझ आई या नहीं आई किसी को? कोई ऐसा इसको बात समझ ना आई हो? तो बैंक अपना क्या करता है? पहले ही अपना रिस्क प्रोटेक्ट करता है। सही है। अब सर शॉप कहां से लाना चाह रहे हो? कैश से, लोन से? चल लोन यहां लिख देता हूं, कितने? 20। क्या ट्रांजेक्शन पूरी है? हाँ। इक्वेशन बैलेंस है। अब सर इस पॉइंट पे रात को फिर 4 बज रहे थे, फिर पिया हुआ था, फिर बोलता है बिजनेस बंद करो। अब सुबह आता है बिजनेस बंद करने के लिए, असासे कितने होंगे बिजनेस के? इसके नहीं, असासे। सर आता है तो देखता है असासे 120 के, अब ये उठा के चलता बनेगा। जैसे ही 120 रुपए उठा के चलता बनेगा, पीछे से शकूर भाई की आवाज आएगी। शकूर भाई कौन है? जिससे दुकान उधार पे दी है। बोलेंगे भाईजान ये दुकान 20 रुपए की मैंने दी थी, मेरे पैसे देके जाओ। तो अपने घर पे तब तक नहीं जा सकता पैसा लेके जब तक मार्केट का पैसा ना उतार दे। तो सर 20 रुपए शकूर भाई को दिए, कितने बच गए हाथ में? और लगाए भी से कितने थे? तो बैलेंस है। बिजनेस खत्म हुआ, बिजनेस की सांसें बंद हुई, बिजनेस अपने सांसें क्या कर देगा? बांट देगा। पहले मार्केट वालों को, फिर जो भी बचेगा वो किसको चला जाएगा? ओनर्स को। बात समझ आई? जैसे मगर सर हम तो अच्छे, अभी तो पिया हुआ नहीं है, अभी तो बिजनेस चलाना है इसको। तो सर शॉप के बाद क्या लेकर आया ये? फिक्सचर्स एंड समझ लो सर, ये आ गई 5 रुपए की। कितने की आ गई? 5 रुपए, 5 मिलियन, जो भी तुम्हें समझना है। इसको कहां से फाइनेंस करना चाह रहे हो? तिजोरी खोले? हाँ तिजोरी खोल दे। सर तिजोरी खोल दी, तिजोरी खोल दो, तिजोरी में से 5 रुपए निकल गए। क्या अकाउंटिंग बैलेंस है? 0 इक्वल्स टू 0। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बैलेंस होनी चाहिए, चाहे 0 से या किसी अमाउंट से। अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए? बैलेंस, चाहे 0 से हो या किसी अमाउंट से हो। अब सर फिर पिया हुआ है, मतलब बंद करो बिजनेस। उजैर कार क्लब, बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा, नहीं लानी गाड़ी, नहीं मिल रही गाड़ियां, इंपोर्ट का मसला आ गया है, बिजनेस बंद कर रहा है। आएगा अगले दिन, जैसे अगले दिन आया, क्या तिजोरी में कितने पड़े हुए होंगे? 95। दुकान होगी कितने की? कैश होगा 95 का, दुकान कितने की होगी? और फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग कितने की? 5। टोटल कितना हुआ? मार्केट का कितना उधार है? इसका कितना है? तो जैसे 120 उठा के जा रहा होगा ना, शकूर भाई की आवाज आएगी, भाई बेटा मेरा पैसा दे दे। तो 120 में से क्या करेगा? उनको देगा, बाकी 95 रुपए कैश की सूरत में और फिक्सचर फिटिंग जो भी थी वो उखाड़ के घर ले जाएगा। तो जो लगाया था वो वापस मिल गया, सुकून। मगर ये तो अभी पिया हुआ नहीं है, अभी तो बिजनेस चलाना है। तो किसी भी पॉइंट पे देखोगे ना, तुम्हारे असासे बराबर होंगे। देखो बिजनेस ना खुद से कुछ ओन करता है कब तक? जब तक एग्जिस्टेंस में। जैसे ही बिजनेस खत्म होता है, बिजनेस के पास जो भी असासे हैं, या तो वो
या तो वो मार्केट ने फाइनेंस किए हुए हैं या ओनर्स की तरफ से फाइनेंस हुआ हुआ है। कहां से हुआ हुआ है? या तो मार्केट से फाइनेंस हुए हैं उधार पे या ओनर्स की तरफ से हुआ हुआ। सेट है। अब मिसाल के तौर पे कल को कंपनी प्रॉपर्टी लेती है, उसमें स्विमिंग पूल है, कंपनी कहती नहीं कोई भी नहीं नहाएगा, मैं ही नहाऊंगी। हाँ, कंपनी क्या है भाई? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, असल इंसान नहीं है। अब कल को कंपनी बंद हो गई, कंपनी का नहीं मेरी जमीन है, यहीं से शुरुआत हुई थी, मैं किसी को आने ही नहीं दूंगी, करंट छोड़ देगी कंपनी अपने अंदर, जमीन के अंदर, कोई भी आएगा उसको झटके लगेंगे। ऐसा होगा नहीं ना भाई, कल को कंपनी बंद होगी, मार्केट का पैसा उतर जाएगा, फिर जो बचेगा वो क्या होगा? जो उसके अल्टीमेट बेनिफिशरीज है उनको वो जगह दे दी जाएगी, बेच के या तो किसी भी तरीके से। सेट हो गया। अब सर फर्नीचर क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए आपको? आहो, आपने प्रॉपर्टीज की बात की थी कि अगर कंपनी बंद हो गई तो वो बेनिफिशियरी को आपने चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं, मैंने कहा मार्केट के जो उधार है वो उतारने के बाद कुछ बचा तो मिल जाएगा। हाँ, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो अगर जैसे इंक्रीज हो गई थी हाँ 5-10 साल बिजनेस चली, उससे प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो अब इनिशियल जो पेमेंट हुई थी उससे ज्यादा पैसे आ जाएंगे, तो तो किसको मिलेंगे? अब ये बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो उसे मना कर देगा, तिजोरी में करंट फैला हुआ होगा, ओनर को झटके लगेंगे कि अंदर जाके प्रॉफिट निकाल रहा होगा। तो तुम्हारे लिए कमा रही है ना यार, किसके लिए कमा रही है? अभी मैं सेल परचेज पे आऊंगा ना, अभी ट्रेडिंग पे आएंगे, कंपनी प्रॉफिट भी कमाएगी। क्या कमाएगी? प्रॉफिट भी कमाएगी। अब मिसाल के तौर पे ये 20 वाली दुकान 25 की हो जाती है, तो शकूर भाई क्या बोलेगा? ए भाई मेरे को भी थोड़ा हिस्सा दे, ऐसा बोलेगा? नहीं ना, वही बैंक वाली बात आ गई। लोन पे अगर मैं शकूर भाई से लूं या बैंक से लूं, मैं 20 रुपए दूंगा, इसका जो भी अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? मैं हूं। अगर जब बिजनेस बंद होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मिसाल के तौर पर उसने गाड़ियों का शोरूम खोला है, उसका काम क्या है, बिजनेस क्या है उसका? गाड़ियां बेचना। उसका अल्टीमेट गोल क्या है? गाड़ियां बेचना। उससे कहो अबे 1 करोड़ की दुकान ली थी, 1 10 की हो गई, अरे फर्नीचर फिक्चर वगैरह ना छोड़ दो भाई, बेच दी 1 10 की, गाड़ियों का बिजनेस कहीं और करूंगा। तो फिर ये प्रॉपर्टी के धंधे में घुस जाएगा, ये गाड़ियों का बिजनेस नहीं कर रहा होगा। आज तू जा दिल पसंद वाले को बोल, तूने दुकान खरीदी थी 10 लाख की, आज दुकान हो गई है 4.5 5 करोड़ की, दे दे, मिठाई बेचने कहीं और बेच दे, बेचेगा? हाँ, दुकान की वैल्यू इतनी है, दुकान की वैल्यू आज भी वही है। कितनी? 1 करोड़ 1.25 करोड़ उसके नाम की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? तो जब तक दिल पसंद एग्जिस्ट कर रहा है तब तक तो नहीं हो सकता ना। ऐसा तो नहीं ना अपना ही नाम बेचे, हमें मेरे नाम की वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए ले ले, तो फिर तुम्हें उठ के जाना पड़ेगा, उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा, तो फिर तुम्हें वो पैसे मिलेंगे। तो अभी बिजनेस क्या है? एग्जिस्टेंस में। अभी बिजनेस क्या है? एग्जिस्टेंस में। जब बिजनेस खत्म होगा तो जाहिर सी बात है जो भी अच्छा नुकसान भी होगा तो कौन निपटाएगा? अब मिसाल के तौर पे अभी फर्नीचर लेकर आऊंगा मैं, क्या लेकर आ रहा हूँ? आजा फर्नीचर लेकर आता है, इसकी बात का जवाब दे देंगे। फर्नीचर ला रहे हैं, कितने का? लेट सपोज 10 रुपए का। कहां से लाना चाह रहे हैं? कैश, लोन, ओनर, तीनों की ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। 4 रुपए निकाल के तिजोरी से दे दे। उसने कहा था भाईजान 50% तो नकद लूंगा। क्या कहा था? हैबिट वाले का 50% आपको देने हैं, बाकी 50% मैं उधार कर देता हूँ बल्ले। अब ओनर को देख रहे हैं, ओनर को कह रहे हैं, ओनर भाई तिजोरी में तो खाली 4 रुपए पड़े हुए हैं। ओनर कहता है अच्छा रुक। ओनर ने 1 रुपया दे दिया। ओनर ने क्या दे दिया? 1 मिलियन दे दिया। 6 अंडे आ गए हैं। 1 रुपया किसे दे दिया? ओनर ने। बाकी आपको कितना दे रहा है वो? देखो क्या बराबर है? 6 = 6 है। हर सिचुएशन में एसेट विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब सर मुझे एक बात बताओ, आज दुकान बंद करते हैं, फिर टुन हुआ है, मिस्टर टुन आए सुबह, बोलते हैं बंद करो। क्या बोलता है? बंद करो। बोला ठीक है बंद करो। कितने असासे बताओ। जब असासे बताने लगे, हमने कहा भाई देख 100 रुपए तिजोरी में थे, 5 रुपए एक निकले और 4 रुपए एक निकले, तिजोरी में कितना कैश है? 91 का, 91 रुपए का कैश है। शॉप कितने की है? 20। फिक्सचर एंड फिटिंग्स कितने के हैं?
और बाकी कितने का, कितना बनाइए? हाँ 126, 126 का। सर मार्केट का उधार कितना है? सर शकूर भाई के 20 रुपए और 5 रुपए फर्नीचर वाले के कितने हो गए? 25 रुपए। ओनर घर से कितने लाया? 100 रुपए। और क्या बराबर है? अब कल को जब ये 101 रुपए उठा के जा रहा होगा असा से, तो रास्ते में कौन आ जाएगा? हैबिट वाला शकूर भाई आ जाएंगे, मेरे 20 रुपए दे, मेरे 5 रुपए दे। इसके बाद जो बचेगा कितना? 101 रुपए है। अब मुझे बताओ, फर्नीचर तुम्हारे हिसाब से 10 रुपए का था, वो होता है फर्नीचर जल गया, फर्नीचर में आवाजें आ रही हैं, पुराना हो गया है, फॉर्म जो है वो गल गया है, या फर्नीचर को आग लगी हुई है। अब जो 4 रुपए का ये बिकेगा, या 4 रुपए का बिकेगा, या 5 का बिकेगा, इसका नुकसान किसको सहना पड़ेगा? कुछ सहना पड़ेगा। क्योंकि तेरे को लग रहा है 101 का असासा जब मार्केट में उसको खुला करा दिया जाएगा, वो होता है फिक्सचर एंड फिटिंग जो है दीवारों के अंदर जो है, वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तुम कहोगे भाई ये तो किसी काम की, तुम स्क्रैप कर दोगे। क्या करोगे? उसका जो लोहे के भाव वाला जो आएगा, वो आके इसको कॉपर को निकाल के कॉपर के रेट पे ले जाएगा तुमसे। और अगर ये शॉप 20 की उस वक्त थी जिसमें तुमने ली थी, आज 25 की है, या 30 की है, या 35 की है, तो उसका मुनाफा भी किसका है? क्योंकि तुम्हारा हो जाएगा एंड में सब कुछ। एंड में किसका सारा? ओनर्स का। एंड में सारा किसका है? ओनर्स का है। मगर कब? जब बिजनेस बंद होगा। बिजनेस बंद होगा, पहले किसको दिया जाएगा? मार्केट को दिया जाएगा। मार्केट के बाद किसको दिया जाएगा? ओनर्स को दिया जाएगा। क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है? यस सर। अगर अभी भी इसको हमने दही खिला दी ताकि थोड़ा होश में आ जाए, नींबू चढ़वा दिया, मुझे भाई होश में आ गए। बिजनेस करते हैं ना अभी, तो यार बंद करने की क्या जल्दी है, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। फर्नीचर के बाद अब क्या लेकर आना चाह रहे हो? सर गुड। अब सर, अब आपकी ट्रेडिंग शुरू होगी। अब क्या शुरू होगी? सर ऊपर वाले कहलाते हैं वन ऑफ खर्चे। क्या कहलाते हैं? शॉप हर बार नहीं ले रहे होगे, हर 2-3 महीने में शॉप ले रहे होगे, हर 2-3 महीने में फर्नीचर ले रहे होगे। तुम्हारे घर में जो फर्नीचर होगा शायद 20-25 साल पुराना हो, तुम्हारा घर भी शायद 15-20 साल पुराना हो। सर ये ऐसी चीजें होती हैं जो आए दिन चेंज नहीं की जाती, ये अरसा दराज तक चल रही होती हैं। अब सर गुड्स लेकर आओ। गुड्स क्या है? इसके लिए गाड़ियां। अब सर अगर ये गाड़ी ला रहा है इस्तेमाल के लिए, तो वो गुड्स नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? वहीकल। क्या कहलाएगी? वहीकल या कार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वहीकल या कार। मगर सर अगर ये इसको ला रहा है इस नीयत से कि मैं इसको बेचूंगा, तो क्या कहलाएगी? ये गुड्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गुड्स कहलाएगी। अब सर ये लेकर आ गया, लेट सपोज लेट सपोज कितने का? 25 रुपए की। कितने की? बेटा कैसे खरीद के लाएगा ये? हाउ दैट? कितनी जगह है तेरे पास खरीद के लाने की इसको? कितने तरीके हैं? सॉरी, जगह तो एक ही है, मार्केट से ही लाएगा, या होंडा कंपनी जाएगा, या टोयोटा कंपनी इंडस जाएगा। हाँ, या तो सर तिजोरी खोलो, तिजोरी खोलो, कैश निकालो, पैसे दे दो, या या ओनर अपनी जेब से अपने पर्सनल बैंक अकाउंट। देखो एक तो अकाउंट होगा किसके नाम का? उजैर कार क्लब का। एक अकाउंट होगा किसके नाम का? और एक अकाउंट होगा उजैर। पूरा नाम क्या है बेटा? पूरे नाम में तो वही आता है बेटा, पड़ोसी का तो नहीं बताएगा, अब्बा का ही बताएगा ना। मुमताज, मुमताज कादरी वाला मुमताज। सर उजैर मुमताज। सर एक अकाउंट होगा उजैर मुमताज के नाम का, और एक अकाउंट है उजैर कार क्लब के नाम का। तो उजैर कार क्लब के नाम का अगर मैं चेक देता हूं, तो समझो कि वो बिजनेस का ही चेक है, बिजनेस से पैसा जा रहा है। लेकिन अगर सामने वाले को आप पैसा दे रहे हो उजैर मुमताज के नाम का, मतलब वो ओनर रिलेटेड है। क्या है? ओनर रिलेटेड। क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है? पक्का? बिल्कुल पक्का। अब सर क्या इसको कैसे लाना चाह रहे हो? अब या तो मिक्स एंड मैच ले आओ, कोई चौथी जगह नहीं है। ये तुम्हारी बचपन की कहानी नहीं है कि तुम चॉकलेट लेकर आ गए और जेब में पैसे भी उतरे ही पड़े हुए और उससे उधार भी नहीं मांगा।
सही है, तो तुम्हारे चाइल्डहुड सिनेरियोज चाइल्डहुड में रहने देना। ये मत कहना सर ऐसा भी तो होता है, जाओ चॉकलेट लेकर आ जाओ। हाँ सर, तो वो वाले सिनेरियोज बिजनेस के अंदर नहीं होते। यहाँ पर या तो उधार होगा, या ओनर दे रहा होगा, या तुम पैसे देके आ रहे होगे, मतलब बिजनेस पैसा दे रहा होगा। अब सर कोई चौथा सिनेरियो नहीं है, ये से 3 सिनेरियोज ही हैं। अब क्या करें सर, गुड्स 25 के आ रहे हैं, कहां से लाना चाह रहे हो? तिजोरी खोलूं के उधार या ओनर, बता दो। कैश, तिजोरी खोल लेते हैं सर। तिजोरी में कितने गए? पूरा तिजोरी से देना है? 8, 12.5। बेन थोड़ा सा अच्छा कर लो, 10 कर ले, 10 कर ले। 10 रुपए कहां से निकाल लिए? तिजोरी से एक पैकेट निकाल लिया। और लोन कितना? 10 का लोन सर। उधार बढ़ता है तो क्या होगा? प्लस। और बाकी वो तो कहेगा बिजनेस ही ना करूं इतना, शुरू में 100 रुपए दे दिए, अंडे दे रहे हैं वो। खैर कितना देखो, क्या बराबर है? 15 इक्वल टू 15। हाँ, 15 बराबर है। यस सर। अब सर अगर मैं तुमसे कहूं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब होता है कंपनी को असासे कितने हैं। सर टोटल कंपनी की अगर मैं असासों की बात करूं, कितना है सर? सर कैश की सूरत में है। सर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड। अब मैं एनालाइज करने जा रहा हूं। कैश को कैश के साथ ही नेट करूंगा, किसी और के साथ। कैश को कैश के साथ नेट करूंगा, किसी और के साथ नहीं करूंगा। सर कैश 100 का आया, 5 का गया, कितने बच गए? फिर 4 का गया, फिर 10 का गया। तो सर एनालाइज करके समरी बनाना चाह रहा हूं। समरी बनाने के लिए जाऊंगा तो मैं कहूंगा कैश की सूरत में कितना है? 81। सर शॉप का आना जाना नहीं लगा रहा, शॉप का आना जाना नहीं लगा रहा, तो सर शॉप कितनी है? 80, सॉरी 20। सर फर्नीचर है, फिटिंग, फिक्सचर फिटिंग, क्या बार बार आने जाने लगा हुआ है? एक ही दफा में फिक्सचर फिटिंग करवा ली सर, काम करवा ली। कितने का? 5 का फिक्सचर एंड कितने का? फर्नीचर 10 का। आना जाना है 10 का। इसके बाद सर गुड्स पड़े हुए ऐसे, गाड़ियां भी रखी हुई हैं, कितने का? टोटल कितना होता है? 81, 20, 5, 10 और 25, 1। सर अगर मैंने सही किया तो लायबिलिटी और इक्विटीज के बराबर होने चाहिए 141 के। सर उधार कितना है? 20, 5 और 10। 20, 5 और 10 कितना बना? कितना बना? 35। कितना बना? 35। सर ओनर की इक्विटी कितनी है? 100 रुपए लाया पहले, फिर 1 रुपया जाए, 101, फिर 5 रुपए। तो क्या 106 और 35 को ऐड करो, 141 बनता है। 141 बनते हैं। मतलब आपने अकाउंटिंग क्या की है? प्रॉपर की। अकाउंटिंग का क्रक्स क्या है? एसेट वुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। आप गौर से सुनो सर, कल आप बैठे हुए थे दुकान पे, शकूर भाई आ गए। कौन आ गए? शकूर भाई आए। शकूर भाई ने कहा अरे भाई वो उधार तो दे दे, मेरा जो पैसे थे। मैंने कहा शकूर भाई कौन से थे? तुम्हें कहा था ना अगले महीने आके देना। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा था अगले महीने। अच्छा बोला होगा शकूर भाई, कितने हैं? मतलब तुझे नहीं पता कितने हैं? मैंने कहा नहीं। शकूर भाई ने कहा 30 रुपए। कितने? कितने रुपए बोले शकूर भाई ने? 30 कितने? 30। आपने कहा अच्छा शकूर भाई, कोई मसला नहीं, अभी हम बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं, अभी हम बिजनेस बंद, या चलो यही पोजीशन थी ना, क्या थी? ये पोजीशन थी, एनालाइज हो गई, यही पोजीशन है ना। अब सर जैसे ही मैंने 30 रुपए शकूर भाई को दिए, लेट सपोज क्या दिए, तो कैश भी माइनस होगा। या तो कैश से शकूर भाई को दे रहे होगे, या तो ये सिनेरियो होगा, या ये 30 रुपए माइनस हुए और ओनर ने दे दिए।
ये भी हो सकता है। शकूर भाई को पेमेंट या तो तिजोरी से कर दो या ओनर दे दे, ओनर देगा तो ओनर प्लस हुआ तो ये इक्वल टू 0 हो गया, और ये भी -30 इक्वल टू -30 हो गया। दोनों सिचुएशन में क्या होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब सर इसके बाद आपके पास आ गया ये, लेट सपोज इंडस वाला था, कौन था। अब सर अगर 35 रुपए की उधारी में 30 रुपए में दे चुका हूं तो मेरे पास उधार कितना लिखा हुआ होगा अपनी किताब में, 5 रुपए। कितना लिखा हुआ होगा। कल को इंडस वाला आया, बोलता है यार मेरे पैसे दे दो। हमें कितने, 5 रुपए दे रहे हैं। मतलब 5 रुपए कौन से भाई, 10 रुपए मेरे। मैंने कहा तेरे 10 रुपए कैसे है भाई। भाईजान दिया था हमने आपको, जो माल आपने उधार पे लिया था 25 रुपए का, 10 रुपए आपने कैश दे दिए थे। हाँ, बाकी एक और चेक दिया था आपने 5 रुपए का, किसके अकाउंट का, ओनर के अकाउंट का। हमने कहा हाँ, 10 और 5 15 हुए, और बाकी 10 रुपए का उधार था। हमने कहा 10 रुपए का उधार था, तो अगर मेरे पास टोटल 35 का उधार लिखा हुआ था, उसमें 30 रुपए शकूर भाई को दे दिए, तो मेरे पास तो उधार 5 रुपए का रहता है। तो ये 10 रुपए क्यों मांग रहा है, कितना मांग रहा है ये। फिर थोड़ी देर बाद हैबिट वाला भी आ गया। वो फर्नीचर के आप लेके गए थे ना, मजा तो आया होगा सोने में, अब पैसे भी दे दो। मगर तेरे कितने हैं, बोलता है भाई मेरे भी 5 रुपए। हमने कहा 5 तेरे हैं, 10 तू मांग रहा है, और मुझे टोटल लोगों को कितने देने हैं, 5 रुपए। क्योंकि मेरे पास लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्ड हुई हुई है। मतलब शकूर भाई अगला गेम करके चला गया। हाँ, और वो गेम क्यों किया, क्योंकि तुमने लाइबिलिटी को रिकॉर्ड ही नहीं किया कि ये किसका उधार, ये किसका उधार है। मिसाल के तौर पे तुम जाते हो दोस्तों का खाना खाने के लिए, और तुम्हारी आदत है कभी पैसे जेब में नहीं रखते, हर दफा कोई ना कोई देता है। अब तुम एक दफा गए पिज्जा हट पे, क्या नाम है तेरा, तू ऐसा ही लग रहा है, अरीब है। सर अरीब गया मुजम्मिल के साथ पिज्जा पार्टी पे, पिज्जा पार्टी गया, वहां पे 1000 रुपए पर हेड बन रहा था, इसे लिख दिया 1000 रुपए देने। क्या लिख दिया, सिर्फ 1000 रुपए देने हैं। फिर कल को ये पीछे शहीद, ये वाला शहीद एक और भी है, इस वाले शहीद के पास गया, पास नहीं है इसके साथ ही है, सही है, इसके साथ चला गया ये कहाँ पे, खाना खाने के लिए, जिन सोया चला गया। वहां पे खाने का बिल बना अपना कोई 30,000 रुपए, 1500 रुपए पर हेड आया। इसे लिख दिया भाई ठीक है 2500 रुपए देने हैं खाने के, और इसे लिख दिया 25 रुपए खाने के देने हैं। कल को एक जगह पे बैठे हुए थे, अब उसे कहता तू पैसे देता ही नहीं है, तो कहा ऐसी की तैसी 2000 रुपए जेब में रख के आया। उसने घर से सोचा था कि आज क्या करूंगा, उधार उतारूंगा। अब जैसे ही बैठे हुए थे, मुजम्मिल ने इसकी ले ली सबके सामने, कहता है यार पैसों का ताना दे रहा है। इसने बोला कितने पैसे दे रहे, बोला तूने देने तो है नहीं, बोला कितने, हाँ 2000 रुपए। इसके बाद जेब में 2000 उठा के पटक दी, बोला ये नहीं 2000 रुपए, इसको तो दे दिए। अब बोलता है हाँ 2500 रुपए खाने के लोगों को देने थे, 2000 रुपए दिए थे, मेरे पास 500 रुपए रह गए। कल को शेर कहता है यार वो उस दिन मैंने तेरे 1500 दिए थे, तो आज तू मेरे दे दे। 1500 पागल पागल है, मेरी जिंदगी में खाली 500 का लिखा हुआ है। किस चीज का, पीछे जाके सो सकते हो, मैं मना नहीं करता। मेरी क्लास में अगर किसी को नींद आ रही हो, चुपचाप से उठना, पीछे वाला एसी खोलना, चुपचाप से सो जाना। नींद और पढ़ाई साथ साथ नहीं हो सकता अपने आप को। इसलिए तुम जैसी उम्र के लड़कों को क्या हो जाता है, बच्चों को माइग्रेन हो जाता। तो अगर नींद आ रही है ना, प्रॉपर क्या करो, नींद लो। आ गए हो ठीक है, सुबह से बैठे हो सर नींद आ रही है, मैं इस बात पे बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, सही है। चुपचाप से उठना, पीछे जाना, एसी भी खोल लेना और सो जाना। घर जाने तो घर भी जल्दी, जल्दी जाओगे तो फिर घर वाले पूछेंगे पढ़ाई के लिए भेजा था, तो सुकून से पीछे जाके आप सो सकते हो। मगर फिर रिकॉर्डिंग देख लेना घर जाके, ये एहसान अपने ऊपर कर ले, सही है। तो सर अब आपके पास, तो सर आपको क्या करना चाहिए, आपको लाइब्रेरी को भी उसके नाम के साथ रिकॉर्ड करना चाहिए। तो सर जब तुम्हारे पास ये वाला सीन था 20 रुपए वाला, तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, सर यहाँ पर तुम उसको नाम दे देते हो, वो नाम देते हैं अकाउंटिंग में क्या, पेबल फॉर शॉप। क्या देते हैं नाम, पेबल फॉर शॉप। सर यहाँ पर फर्नीचर था तो क्या लिखेंगे, पेबल फॉर, और सर यहाँ का जो नाम है उसको छोड़ दो, यहाँ वाले नाम को हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। अभी फिलहाल इंडस लिखा हुआ है ना, इसका क्या लिखा हुआ है, इंडस लिखा हुआ है। सर अब इससे क्या होगा, कल को शकूर भाई आएगा ना, शकूर भाई तुमसे 30 रुपए मांगे, तो शकूर भाई
तुम्हें तो पता है ना शकूर भाई तुमसे क्या फर्नीचर के पैसे मांगने आ रहा है। शकूर भाई तो सब ब्रोकर है, शकूर भाई तो बिल्डर है, तो शकूर भाई किसके पैसे मांगने आएगा? शॉप के अवसर एक ही शॉप होगी ना, कोई क्या 10-12 शॉप ली हुई क्या अलग अलग लोगों से? एक ही शॉप है तो क्या करूंगा, अगर 10-12 लोगों से तो नाम भी लिख दिया करो, क्या लिख दिया करो? शकूर, पेबल फॉर शॉप शकूर। शकूर आएगा बोलेगा हाँ बेटा पैसे दे दे, तो फौरन अपने खाते में देखूंगा कितना पड़ा हुआ शकूर भाई का, 20 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 20 रुपए निकाल के शकूर भाई को देंगे। कल को फर्नीचर वाला आ गया, हैबिट वाला, हैबिट वाला का भाई मेरे पैसे, तो मैं देखूंगा अभी अब तो मेरे को 15 रुपए देने हैं, हैबिट वाले तेरे कितने हैं? देखा भाई फर्नीचर बेचता हूँ मैं, गाड़ियां थोड़ी बेचता हूँ। तो जो पेबल फॉर फर्नीचर है वो किसका होगा? हैबिट वाले को। तो 5 रुपए निकाल के उसको दे देंगे। क्या बात समझ आती है? सर पूरी अकाउंटिंग का निचोड़, पूरी अकाउंटिंग का निचोड़ क्या है? कंपनी के पास जो भी असासे होते हैं, असासे क्या होंगे? जो तुम्हारे कंट्रोल में होंगे, जो फ्यूचर में तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाता है। क्या देखा जाता है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो तुम्हारा असासा बन जाता है। वो असासा या तो तुम्हें मार्केट में फाइनेंस किया हुआ होगा या ओनर्स का होगा। कंपनी का रहता है कब तक? जब तक कंपनी, जैसे कंपनी खत्म होती है वो असासा पहले ओनर को चला जाता है, पहले किसको जाता है? मार्केट को, उसके बाद किसको चला जाता है? ओनर्स को। डन हो गया? क्या सब्सटेंस ओवर फॉर्म समझ आ गया? सब्सटेंस ओवर फॉर्म समझ आ गया। चलो एक लीगल टर्म भी तो मैं बता दूं। कभी तुम लोगों ने लॉ पढ़ा है? हाँ, लॉ पढ़ोगे तो हमने बेसिकली यूके का लॉ अडॉप्ट किया हुआ है। ये तुम्हें वहां पे कोड ऑफ एथिक्स में भी ऑडिट के अंदर दिखेगा। वर्ड यूज होता है स्पाउस और इक्विवेलेंट। स्पाउस और, अभी आपका जो रोनाल्डो जो है, इसकी मेरे ख्याल से कोई 4-5 बच्चे हैं और 3 लिविंग रिलेशन में रह रहा है, बीवियां नहीं। किसमें रह रहा है? तो इक्विवेलेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट। बेनिफिट सारे मिलने हैं आपको। लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म नहीं है। तो बाहर मुल्कों के अंदर जब लिविंग रिलेशन में भी रहते हो और आप जब उसको छोड़ते हो तो आपकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसको दे दिया जाता है। ये पता है ना आपको? आपका जो लॉ बनाया हुआ है वो यूके से अडॉप्ट हुआ है। तो आपके लॉ में जो वर्ड है वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म के, कौन से? सब्सटेंस ओवर फॉर्म के। कि आपका जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है? स्पाउस और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कौन होता है? लिविंग रिलेशनशिप में आपकी गर्लफ्रेंड जो वहां पे जो होती है या कोई बॉयफ्रेंड जो उसके साथ रह रहा होता है, कि कल को जब इनका ब्रेकअप हो, अगर इतने साल रहे हो साथ, इतने साल साथ रहे हो, तो जो प्रॉपर्टी वो भी क्या होगी, जो उनके बीच में क्या होती है, बढ़ जाती है। सेट हो गया? तो इंशाल्लाह इसको हम कल कंटिन्यू करके इसके आप क्या करेंगे, सवाल करेंगे। जो कॉन्सेप्ट में देखो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है तुम्हें। किस पे करना है? जहां कॉन्सेप्ट में मसला हो 10 दफा पूछ लेना। सेट हो गया? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।